सो अगर ये कोई भी चीज हम मतलब जो टाइम है आपका, वो टाइम आपको रेमेडीज पे हम लोग और बात करेंगे। मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रेमेडीज को लेकर थोड़ा डिफरेंट है। आई डोंट रियली बिलीव मच इन रेमेडीज की रेमेडीज विल एक्चुअली चेंज योर लाइफ और नॉट, बट वी विल डिस्कस इन रेमेडीज जो भी है इस कोर्स में, क्या क्या रेमेडीज आएंगी, हम लोग कैसे नेम चेंज पे काम करेंगे, और कैसे जो वैदिक वाला स्टाइल है। तो हाँ सर। अभी लेट्स start, I think. Just a second. So what we will do in this course is हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एक बार just we'll do a small brief आपको। So we'll do आप लोगों ने कोई न्यूमरोलॉजी करी हुई है पहले? गुनीत जी ने जैसे पाइथागोरन करी हुई है, आपने कुछ करा हुआ है पहले? बबीता जी आप म्यूट है, आपने क्या करा हुआ है? आप म्यूट है, कौन सा किया हुआ है? सर मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, वैदिक नहीं किया हुआ। मैंने लोशो ग्रेड के लिए किया हुआ। लोशो ग्रेड, अच्छा। और माधुरी जी आपने? सर मैंने ऑलरेडी वैदिक ही न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। अच्छा। लेकिन उसका जो आपका 2-3 ठो मतलब ये ऐसा देखा था, जो कंटेंट्स देखा था, मुझे लगा नहीं फिर से मुझे ये चीज आपसे सीखनी जरूरी है। ग्रेट, चलिए ठीक है। तो आपने वैदिक में चलिए देखते हैं इसमें फिर अब क्या वैल्यू ऐड होती है इसके अंदर आपके, इसमें आई एम श्योर कुछ ना कुछ so उसमें अब 100% सर। अच्छा चलिए। सो अभी हम आज मतलब वी विल जस्ट लुक वेरी ब्रीफली वी विल सी व्हाट इज लोशन, व्हाट इज पाइथागोरन एंड व्हाट इज वैदिक, थोड़ा कंपैरिजन तीनों के बीच में करेंगे। फिर उसके बाद विल लर्न अबाउट मोर अबाउट सिंगल नंबर्स एंड मल्टीपल नंबर्स, जो डेट ऑफ बर्थ में कैसे कैसे है तो उनका क्या मतलब है। फिर नंबर कॉम्बिनेशंस, अब नंबर कॉम्बिनेशन इसमें 39 भी नहीं है, थोड़े और कम हो गए हैं। सो ये कॉम्बिनेशन मतलब योग, और जो योग हम बोलते हैं वो चीज है। और योग वगैरह जो है ये देर इज, ये जैसे हमारे मेंटालिटी है ना, मोर द मेरियर। तो बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि मैं 81 योग है, 81 कॉम्बिनेशन है, जो बेसिक नंबर डेसिमल नंबर के कॉम्बिनेशन है, एंड वो फिर चीजें करेंगे। सी वी आर, ये स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल मतलब प्रिडिक्शन के ऊपर कोर्स है, कि हम प्रिडिक्शंस कैसे सीखें और प्रिडिक्शन कैसे एक्यूरेटली करें। जनरलाइजेशन वाला काम नहीं है। एनीथिंग विच इज 50% एप्लीकेबल टू एवरीवन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। मतलब जो भी हम बात करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट, मतलब उसको जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 80% प्लस होगी। सो जो भी कॉम्बिनेशन की भी हम बात करेंगे वो 80% काम करेंगे, अदरवाइज 80% का मतलब 10 लोगों में देखेंगे तो 8 में वो बिल्कुल ठीक बैठेगा। वो तो ये जो चीज है, एक दो में नहीं बैठेंगे तो उसका हम नहीं कह सकते। एक दिन में लाखों लोग पैदा होते हैं, एक दिन का अगर आप देखें तो लाखों लोग, तो क्या सभी के सभी एक ही दिन मर जाते हैं जिस दिन जो पैदा होता है? या सबके सब एक ही दिन एक जैसी बीमारी आती है सबको? या सबको कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो बिकॉज बट हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है व्हाइल गिविंग प्रेडिक्शंस। क्या करना है उसमें हम वो और डिटेल में बात करेंगे। बाकी फिर इवेंट्स आपकी लाइफ के कैसे कैसे होने हैं, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। अगेन द एक्यूरेसी लेवल्स आर ऑलमोस्ट 80% ऑन एवरीथिंग। नेम न्यूमरोलॉजी के भी बारे में बात करेंगे। ऑल्दो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये दिस डज नॉट हैव एनी नेम करेक्शन एट ऑल। ये हम शेल्डन में जैसे नेम करेक्शन होता है वैसा हम नेम करेक्शन करेंगे। ऑल्दो आई फाइंड पाइथागोरन में जो नेम चेंज होता है, नेम नंबर के साथ जो काम करते हैं, वो ज्यादा डिटेल्ड काम है बजाय कि शेल्डन का। शेल्डन में फोनेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि पाइथागोरन में नहीं होती है। बट और वो किसी को ढंग से आती नहीं है।
मैं ये कहूंगा किसी को सब लोग आते, मुझे नहीं मिला कोई ऐसा टीचर जो मुझे फोनेटिक्स के हिसाब से नेम चेंज ठीक से करके बता सके कि क्या उसका लॉजिक है पीछे एंड देयरफॉर कैसे करना है। ना ही कोई ऐसी बुक्स में कोई ऐसा मिला कि कैसे होना चाहिए, बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फोनेटिक्स। कि मतलब जो जिसको प्रोनोलॉजी बोलते हैं, जैसे जो कैसे नाम को प्रोनाउंस कर रहे हैं आप, उसके बेसिस पे आपका नाम कैसे क्या होना चाहिए। तो वो चीज कुछ एक है हमारे, और कुछ लोगों ने उसको आज की डेट में उससे मिला दिया। राशियों के जो नाम होते थे हमारे, जो राशियों के अक्षर निकलते थे, किस राशि की है आप, तो उनका कोई हर एक का एक अक्षर होता था, उसके हिसाब से जोड़ के भी बना रखा है। तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं अलग अलग तरीके से। आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दे आर, सो अभी तक तो नहीं, बट वी विल डू नेम चेंज ऑल्सो। क्यों करना है, क्या कवर करना है। फिर हम करेंगे न्यूमरोलॉजी का प्रश्न, एक प्रश्न ज्योतिष जैसे इसमें हो, वो चीज करेंगे। फिर यंत्र जो है वो रेमेडीज की तौर पे आप दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज आवर प्रोफेशनल कोर्स, सो लॉट ऑफ पीपल आस्क अबाउट रेमेडीज कि रेमेडी क्या देनी है, तो करना कैसे, फिर उसको चेंज कैसे। फिर उसके बाद हम लोग बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मोबाइल फोन न्यूमरोलॉजी, मोबाइल फोन नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बातें करने लगे। अगेन जो इसके ऊपर प्रिडिक्शंस करते हैं कि आपको फोन नंबर देख के बता दें आपकी क्या बीमारी होगी, क्या आपके साथ प्रॉब्लम होगी, ये सब चीजें नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी जेनरिक। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको कोई भी बोले कि आपका पेट खराब रहता होगा, तो ये पेट खराब रहने वाली बीमारी है, ये 90% लोगों को होती है। 40 साल से ऊपर कोई बोले कि आपके बाल झड़ते होंगे, तो अभी बाल सभी के झड़ते हैं, जिसके 4 झड़ते हैं उसके भी झड़ रहे हैं, जिसके 40 झड़ रहे हैं उसके भी झड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं ना। और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। ये सब होना जो है, अगेन 88 आउट ऑफ 10 पीपल विल हैव इट। तो ये सब चीजें हम लोग वैसी वाली बातें नहीं करनी हमने। हमने जो एग्जैक्ट चीजें हैं वो ही बात करेंगे, और कोई जेनरिक नहीं बात करेंगे। अगर रूल अप्लाई होगा तो सब पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये रूल इस पे अप्लाई हो गया दूसरे पे अप्लाई नहीं हुआ। जैसे आज ही एक बड़ा डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि इस पे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, मैं नहीं करता क्योंकि मेरी किस्मत पे नहीं है सट्टा, सट्टे से पैसा कमाना, या स्पेकुलेशन मनी। मैं कहूँगा स्पेकुलेशन मनी, आई डोंट हैव, मतलब मेरे स्टार्स वैसे नहीं है। बट बहुत सारे लोग जो है स्पेकुलेशन, मतलब जो अभी मैचेस होते हैं, जैसे कल आईपीएल का फाइनल था, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कलकत्ता को जीतना चाहिए था, और जीती चेन्नई। तो धोनी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, क्योंकि इसमें कैप्टन की डेट ऑफ बर्थ हम यूज करते हैं, तो वो नहीं हुआ। बल्कि कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करते हैं इस पे रिसर्च, और बहुत सारे लोगों ने सॉकर के मैचेस और बाकी मैचेस में बहुत कुछ करके, एंड स्ट्राइक रेट वही अगेन 70 to 80%, विच इज अ वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्राइक रेट। 70 to 80% अगर आपका आता है तो ये अगेन मैं अगर कहूंगा तो फिर मेरा हमेशा गलत जाता है। अब ये क्यों है पता नहीं, बट जब और वही सेम प्रिंसिपल लगा के दूसरा कोई करता है उसका ठीक जाता है, तो मैं उसको अपने ऊपर ही मानता हूँ कि चलो मेरे मेरे उसमें नहीं है, स्पेकुलेशन ना करूँ मैं, तो ये अच्छा है। मुझसे अभी दिवाली आ रही है, मेरे को मालूम है मुझे कुछ पैसे हारने पड़ेंगे, जुआ खेलना पड़ेगा, जो फॉर्मली आपको जाके आप मिलते हैं लोगों से, तो उसमें खेलते हैं सब लोग, तो मुझे मालूम है मेरे वो भी लॉस भी जाने वाला टाइम। खैर एनीवेज, तो वो हम करेंगे। फिर सिग्नेचर एनालिसिस एक और चीज है, अगर आप लोगों ने, वैसे आप लोगों में किसी ने नहीं किया, विच इज वेरी गुड। तो सिग्नेचर एनालिसिस इज समथिंग विच इज अगेन, योर सिग्नेचर इज रिलेटेड विद योर डेट ऑफ बर्थ। कैसा आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंड। ये मेरे तरफ से एडिशन है इस पूरी न्यूमरोलॉजी के अंदर, कि कैसे आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी हैंडराइटिंग भी मैच करती है, और कैसे आपकी हैंडराइटिंग के अंदर आप हैंडराइटिंग देख के आप क्या चीज आ रही है, और न्यूमरोलॉजी के अंदर ग्रिड से जो आप हम निकालेंगे वो हम एक चीज पता कर सकते हैं लोगों के बारे में। सिग्नेचर एटलीस्ट ठीक करा सकते हैं, लिख दे सिग्नेचर अपना ठीक करके कोई करेगा तो उसको वैसे ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा लाइक, और हैंडराइटिंग के अंदर। तो ये बिकॉज दैट वर्क्स ऑन सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरा थोड़ा सा, सी मैं आई एम नॉट फ्रॉम दिस ऑकर्ड बैकग्राउंड, हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसे, ये पंडिताई इसको बोलते हैं यहाँ पे, तो वो नहीं किया। बट अब मैं तो मुझे आदत है थोड़ा क्वेश्चनिंग करने की, हर चीज में क्वेश्चन करने की। तो मैं कोई भी ब्लाइंडली कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता, अनलेस मैं एक बार ट्राई जरूर करता हूँ, चाहे जितना मर्जी लोग मुझे समझा लें कि ये ऐसा करना गलत होगा, ये चीज करनी गलत होगी, तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करके देखना चाहिए, खुद ही चेक करना चाहिए कि सही है कि नहीं। ऐसा क्यों है पता नहीं, बट है ऐसा मेरे साथ। तो मैं पहले सारी चीजें खुद ट्राई करी, फिर उसके बाद इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मैं सारे इंडिया के जितने फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं सभी को मैंने कुंडली दिखाई थी अपनी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और सभी से कुछ ना कुछ मैं पूछता रहता था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था।
ये एस्ट्रोलॉजी का, वो भी मेरा इंटरेस्ट बस दिखाने का था, पढ़ने का कभी नहीं ऐसा लगा कि पढ़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे यूट्यूब शुरू हुआ, फिर बाकी चीजें शुरू हुई, आपकी नॉलेज बेस जो है वो एक्सपैंड हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा पहले कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो कैसे सीखूं, तो क्या ऐसा नहीं होता, ये जनरेशन टू जनरेशन आती है, ये ऐसे हर कोई नहीं सीख सकता, 7 जन्म लगते हैं इसको सीखने में, 8 जन्म लगते हैं। मैं कहा, अरे भाई बड़ी भारी चीज है, रहने दो। मैथ्स मेरा वैसे ही कमजोर था, तो मुझे मैथ्स में थोड़ा कि कैसे कैलकुलेशन होगी ये नहीं समझ में आता था। देन फिर सॉफ्टवेयर आ गए, सॉफ्टवेयर में मैथ्स का काम खत्म हो गया, इजी हो गया, समझना इजी हो गया, समझाने वाले मिल गए 2-4, तो फिर आप धीरे धीरे बुक्स पढ़ी, तो ये सब करते करते अपना सीख लिया। एस्ट्रोलॉजी में कैसे खुद ही सीख लेते हैं, खुद ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं। फिर ये चीज समझ में आई मुझे लास्ट में कि अगर मैं कुंडली के हिसाब से अपनी लाइफ को जीता तो मैं शायद कुछ भी ना कर पाता अपनी लाइफ। तो मुझे तो ये था कि नहीं, क्योंकि कुंडली, फिर मुझे अभी भी सब लोग ये पूछते हैं कि अच्छा नहीं कुंडली तो है ना, मैं कहा कुंडली में सब, कुंडली का एस्ट्रोलॉजी का जो भी आप लोगों को बैकग्राउंड है नहीं है, बट जैसे एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज होते हैं, उसमें 10वां घर होता है, वो कर्म स्थान कहते हैं उसको, कि हमारे कर्म का स्थान है, काम का स्थान है। तो मैं हमेशा सबको भी यही बताता हूँ कि हमारा 10th हाउस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, कोई और हाउस नहीं है, कोई और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जब तक इट इज ऑल कर्म वाला सीन। और जब ये आप अपना, फिर ये इसमें भी आंसर नहीं मिला, क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा खोजी वाले दिमाग वाले लोग हैं ना, जो रिसर्च वाले लोग जिसे बोलते हैं, तो आपको एक चीज में शांति नहीं मिलती, दूसरी करते हैं। तो ये सब करने के बाद, ये सब सीखने के बाद मैंने फिर साइकोलॉजी के अंदर आई डिड माई मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो पूरा करने के बाद मैंने अभी आजकल मैं न्यूरो कॉग्निटिव बिहेवियर पे बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे कोर्सेज कर रहा हूँ अलग अलग टीचर्स के थ्रू, थैंक्स टू इंटरनेट। और ये सारे आप ऐसे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपको कि आप जो नहीं सोचते थे पहले, आप उन टीचर से पढ़ भी सकते हो अभी। तो वो पढ़ रहे हैं न्यूरो एनाटॉमी और उसमें कि कैसे ब्रेन काम करती है, ब्रेन को रीस्ट्रक्चर री इंजीनियर कैसे कर सकते हैं आप। और अगर वो कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे वो रेमेडीज कहाँ काम करेंगी, या यहाँ पे फिर आप देन यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ, रेमेडीज के भरोसे नहीं, अपने आप, अपने भरोसे। तो वो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम करते हैं, कुछ अनसेड रूल्स हैं हमारे, जो मैं हर समय सबको बोलता हूँ, विच इज बेसिकली योर लेवल ऑफ कॉमन सेंस एंड लॉजिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ फियर। इसको अगर मैं ब्रेन से जोड़ूं, मतलब जितना आप डरे होते हैं उतना आपका लॉजिक और फियर जो है ना, कॉमन सेंस काम नहीं करता। तो डर अगर है, क्योंकि सारे लोग डर ही है ना हमारा, तो इस इंडस्ट्री में, ऑकल्ट में, तो डर ही सबसे बड़ा वो है सेलिंग पॉइंट। डर, अगर आप सामने वाले को डरा सकते हैं कि ये दोष हो गया, ये दोष है कुंडली में, ये यहाँ ये है, ये होने वाला है आपके साथ, तो आदमी फिर कोई भी रेमेडी करेगा, कोई भी अंगूठी पहनेगा आपसे, और सब रेमेडी को भी, यहाँ डॉक्टर भी हम है और दवाई भी हम ही देंगे, इलाज मतलब बीमारी भी हम ही डिस्कवर करेंगे और इलाज भी हम ही देंगे। तो ये बिल्कुल, और इसका फिर साइकोलॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेप्टिलियन ब्रेन और लिम्बिक ब्रेन और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं। तो जो पीछे वाला जो है ना, जब भी डरते हैं हम लोग, डर आता है फियर के टाइम पे, हमारे पीछे वाले रेप्टिलियन ब्रेन और वो लॉजिकल माइंड को ओवरकम कर लेते हैं, और हम सोच नहीं पाते लॉजिकली, इसलिए हम इन सब चीजों में जाते हैं। और ये जो है हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब प्रॉब्लम क्या, यही तरीका है काम करने का लोगों का। एंड देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आपको बोला, एक दिन में लाखों लोग पैदा होते हैं, तो लाखों लोगों के साथ क्या सब कुछ एक जैसा ही होगा? तो जब हम प्रिडिक्शंस करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज, टाइम, प्लेस, कंडीशन, एज, सेक्स, ये 4-5 चीजें हैं, मतलब मेल है, फीमेल है, एज क्या है, टाइम, प्लेस, कंडीशन, मतलब किस जगह से आ रहा है। अब एक गांव का आदमी और एक, मतलब जिस दिन मुकेश अंबानी पैदा हुए, नरेंद्र मोदी पैदा हुए, उस दिन लाखों लोग पैदा हुए होंगे उसी दिन, सारे के सारे तो नहीं बने मुकेश अंबानी या नरेंद्र मोदी। तो क्या रीजन है, क्यों नहीं बने? या फिर अगर वही सेम डेट का आदमी आपके पास आता है और 17 सितंबर 1950 को कोई दूसरा बॉन्ड अगर आया, तो आप कहेंगे तो नरेंद्र मोदी वाला डेट ऑफ बर्थ है, और वो बेचारा फकीर टाइप का आदमी है, तो कैसे आप उसको, कैसे प्रेडिक्शन देंगे, कैसे हम उसको जज करेंगे कि हमें क्या बोलना है उस चीज के लिए? ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, और उसी रिलेटेड इंटरप्रिटेशन जो है ना हमारा, किसी भी साइंस में, वैसे तो किसी भी साइंस में इंटरप्रिटेशन हमारा किसी भी इवेंट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सारा का सारा क्रक्स है, कैसे हम चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। और इंटरप्रिटेशन न्यूमरोलॉजी के अंदर हमें ये एक सिंगल डेट ऑफ बर्थ को लेके बहुत ध्यान से करना है, कि हमें
बह नहीं जाना किसी भी उसमें, और उसके कंटेक्स्ट में बात करनी है। जो भी सामने वाला बैठा उसके कंटेक्स्ट से हमें जोड़ के बात करनी है। जितना हम क्लाइंट के बारे में जानते होंगे, जितना हम सामने वाले के बारे में जानते होंगे, उतना हम उसके बारे में उसकी कंटेक्स्ट में बात कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉर्म अ रेपो विद द क्लाइंट, कि बेसिक आप रेपो बनाए, बेसिक उसके बारे में जाने, उससे कुछ सवाल पूछे पहले, उससे पहले वो पूछे, आप उससे जरूर पूछे कुछ सवाल कि वो क्या करते हैं, कौन से बैकग्राउंड से हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या बेसिक बैकग्राउंड के बारे में पता, तो आप इंटरप्रेट ठीक से कर पाएंगे। सेम डेट ऑफ बर्थ को उसी कंटेक्स्ट में कर पाएंगे। फिर उसके बाद डोंट फिक्स एवरीथिंग एनीथिंग अनलेस इट इज ब्रोकन। पुरानी कहावत है, जबरदस्ती रेमेडी नहीं देनी है किसी को भी। बाकी लोग देते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए इसमें आप सीख जाएंगे, आप जो मर्जी करिए बाद में, आप इसके अंदर सारा मिक्स कर दीजिए सारी चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी दीजिए, आप वास्तु की रेमेडी दीजिए। बहुत लोग न्यूमरो वास्तु भी करते हैं, न्यूमरो वास्तु, न्यूमरो एस्ट्रो, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। एक और सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे दूं, वैदिक न्यूमरोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं। देयर इज नो टर्म कॉल्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो नथिंग। देयर इज नो टर्म कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वेदों में ना तो कोई एस्ट्रोलॉजी है, ना कोई न्यूमरोलॉजी है। ये मार्केटेबल टर्म है, इसको मार्केट करने का आसान हो जाता है ना। मेरे को अगर किसी को बता रहा है, इंडिया से बाहर किसी को बेचना है, या किसी को भी बता रहा है, वैदिक नाम लगा दूं मैं आगे, तो वो थोड़ा सा लगता है कि पुराना है, एंशियंट है, और उसको सेल करना इजी हो जाता है। तो इसलिए वैदिक। हम क्या है, एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी चीज नहीं है, चीज है ज्योतिष। और हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंक ज्योतिष। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी फैशन लगता है, अच्छा लगा। मैं बोलूँ आपको अंक ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये थोड़ा सा कुछ पुराना टाइप का हो गया, हालांकि उसका भी फ्लेवर आजकल अच्छा है, लोग उसको भी पसंद करते हैं। बट अंक ज्योतिष हम लोग पढ़ेंगे, और बट हम बोलेंगे उसको न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी बोल रहे तो वैदिक न्यूमरोलॉजी ही बोलेंगे। बट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी शब्द, बहुत सारे वर्ड्स हैं हिंदी के या संस्कृत के मैं बोलूँ, जिसका कोई इंग्लिश में कोई कोई मतलब नहीं है, कोई देयर इज नो word which can explain the essence and the meaning of a संस्कृत word। जैसे धर्म, धर्म शब्द को इंग्लिश में रिलीजन बोला जाता है, बट कि रिलीजन जो है वो एक संप्रदाय को बोला जाता है। संप्रदाय जो वर्ड है उसका इंग्लिश रिलीजन है। धर्म इज उसको अंडरस्टूड ही गलत किया जाता है, धर्म इज डिफरेंट। इसी तरीके से ज्योतिष भी एक वर्ड है। ज्योतिष का इंग्लिश ट्रांसलेशन है एस्ट्रोलॉजी, but astrology is basically when you look at western astrology, it is completely different। और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्योतिष है। हमारे उस सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ऑल्दो वी टॉक अबाउट दिस इन एस्ट्रोलॉजी कोर्स, बट बेसिक बहुत छोटे आपको बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है, ये बेसिक इसका प्रिंसिपल ये है कि आपका रीबर्थ होता है। आप पिछले जन्म, आपको जो जन्म आप ले रहे हैं इसमें, इस लाइफ टाइम में, ये आपके पिछले जन्मों का कर्म है, जिसका कि रिजल्ट आपको इस जन्म में लेना है। एंड इसलिए आप एक पर्टिकुलर टाइम और डेट पे आप पैदा होते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी अब वही प्रिंसिपल हम डाल सकते हैं कि हम जिस दिन, वी डोंट डिसाइड आवर डेट ऑफ बर्थ, यू कांट डिसाइड कि मुझे इस दिन पैदा होना है, मैं इस दिन, एंड यू डोंट चूज योर पेरेंट्स। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले जन्म से लेके सर चलते हैं। सर हाँ जी। आज के टाइम तो काफी पेरेंट्स आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डेट होती है और डिलीवरी उसी टाइम कराते हैं, होता है। वो होती नहीं है, नहीं सर, पता बहुत नहीं। होती है, बहुत होती है, लो, बिकॉज सर मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं देख रही हूँ सर, होती है। चलो अच्छी बात है अगर हो रही है तो। देखिए मैं तो ये मानता हूँ, जिसको जिस टाइम पे पैदा होना उसी टाइम पैदा हो, अब और यू जिसको जिस टाइम मरना है, सर, जिसको जिस टाइम नहीं, उसको उसी टाइम पे होना था, इसीलिए वो उस टाइम पे हुआ। कितने ऐसे भी केसेस होते हैं जिनको अब मैं खुद डेट निकाल के देता हूँ कि इस टाइम पे आप करा लीजिए। जिसको सिजेरियन करना है वो करवा सकता है उस टाइम पे, बट वो उस टाइम पर होता नहीं है। फिर उससे पहले हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद हो जाएगा। और ऐसे आप सोचते हैं, अगर आप इफ यू कैन मैनिपुलेट कि अपना भविष्य आपने को कर लिया कि मैं इस दिन पर्टिकुलर पैदा हो गया, supposed तो to be मेरा, manipulated. हाँ, तो मैंने पूरा, अब तो मैं बिल्कुल राजा पैदा हो गया हमारे घर में, अब सब कुछ सही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो ऐसा करते हैं वो भी, उनकी भी समझ की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये वो बेसिकली समझे नहीं।
चीज को। ऐसा नहीं होता, ना आपको जाने का आप समय तय करते हैं, ना अपने आने का समय आप तय कर सकते हैं। ये सब प्री डिसाइडेड है। थोड़ा बहुत डेस्टिनी को आपको देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको उस पर मानना पड़ेगा कि हाँ ये होता है, क्योंकि आप जब सामने देखते हैं, मतलब हो सकता है मेरे साथ ही ऐसा केस हो, मेरा भी स्ट्राइक रेट जो है वो 30% ही है, जो डेट निकाल के दिया उस टाइम पे, टाइम निकाल के दिया उस टाइम पे बच्चा हुआ। 70% केसेस में नहीं होता, सर वो टाइम एक दिन नहीं पहले हो होता, गया। सर टाइम नहीं होता बट डेट होती है सर। पर टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम भी तो इम्पोर्टेंट अगर आपने करना है, क्योंकि साउथ में होता है ये जो सर चीज है टाइम ना, नहीं हो सकता। ये साउथ में आता है। साउथ इंडियन जो है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि कहते हैं इस फला नक्षत्र में ही मुझे बच्चा पैदा करना है, हाँ सर, ये एक्चुअली इसी सर, नक्षत्र में होगा। सर तो वो नक्षत्र वर्ड नक्षत्र, तो नहीं बोलते सर, हाँ, सर प्रैक्टिस में नक्षत्र वर्ड नहीं बोलते। दे आर सेइंग कि हमें लाइक पर्टिकुलर दैट इज द डेट, और इस पे पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, हमें इसमें सर्जरी तो करानी वो नक्षत्र का ही हुआ ना, उस नक्षत्र में ये कौन सा लग्न आएगा है। उसके हिसाब से हमें सर्जरी करानी है। ठीक है, वो ऐसा सोचते कि ऐसा करने से उनका लाइफ, बट मेरा मानना ये है अगर बच्चा उसी टाइम पे पैदा हो रहा था उसको उसी टाइम पे होना था, इरिस्पेक्टिव वो टाइम निकलवाते चाहे ना निकलवाते, चाहे वो किसी से पूछ के आते कि नहीं आते, उसको उस टाइम पे होना था उसी टाइम पे हो गई वो, और कुछ नहीं। तो ये जो चीज है, ये जो बर्थ वाली जो चीज है, तो ये खैर ज्योतिष की हम बात कर रहे थे ना, ज्योतिष और उसमें, तो ज्योतिष जो है ये आपका बेसिक, इसका मतलब है डिवाइन लाइट। ये आपको उसको कह सकते हैं लाइट है, ज्योति मतलब लाइट, तो ये लाइट है, ये आपको रास्ता दिखाने की लाइट लाइट है, कि आपको ये रास्ता दिखाएगी, ऐसे आपको चलना चाहिए, आपका लाइफ का पर्पस क्या है वो बताएगी, रेमेडीज नहीं देगी। वो हम लोग जो हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल ही बदल चुका है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का। सी इट इज अबाउट गाइडिंग यू सेल्फ। तो इतना एडवांस साइंस था हमारा उस जमाने में, आज से 5000 साल पहले का वो है पूरा डॉक्यूमेंटेड। ऋषि पराशर जो थे, आप लोगों को मालूम है कौन है ऋषि पराशर? वो सत्यवती, आपने महाभारत देखी, महाभारत में भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह के फादर थे, उनके फादर ने एक फिशर वुमन से शादी करी थी, मछुआरन से। हाँ उस जी। मछुआरन के पहले पति थे ऋषि पराशर, जिनके बेटे थे वेद व्यास। और हाँ वेद व्यास जो थे तो ऋषि पराशर ने ये ज्योतिष का बेसिकली आप कह सकते हैं वहां से स्टार्ट हुआ। उनका बृहद पराशर होरा शास्त्र करके बुक से हाँ वहां जी। से ज्योतिष स्टार्ट हुई। तो वो बेसिक टेक्स्ट बुक कहलाई जाती है एस्ट्रोलॉजी की। तो वो एस्ट्रोलॉजी, ये न्यूमरोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, अंक ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं, इसका कुछ नहीं पता किसने स्टार्ट करी। इसके बारे में कोई ऐसा कोई सॉलिड वो नहीं कि ये फला फाउंडर ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इज दिस, किसी को नहीं मालूम। तो हमें नहीं मालूम कौन किसने ये करा है, इजाद करी वाली न्यूमरोलॉजी। अच्छा, दूसरी चीज, अभी आप सब लोग कम से कम एक छोटी कॉपी या So कुछ I've got a लीजिए। question over here. So if you हाँ, do not know, so how, in which book or old books it is mentioned? there's no book on this. There's nothing. I don't know who has discovered it. I have learnt it from someone and I'm teaching you. So ये ऐसे ही चलता है, और कहाँ से exactly originate हुआ इसके बारे में नहीं आइडिया। And इस पे भी there is work in progress. I would say there is so many new things which are being added to this. तो ये इसके ऊपर बुक जो है 2-4 बुक्स आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी करके मिल जाएंगे, बट वो उसके अंदर जो चीज हम पढ़ेंगे वो चीज नहीं। उन बुक्स के अंदर भी वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी वो चीज उस बुक किसी भी बुक में नहीं है। तो देयर इज नो बुक विच इज रिटन जिसके अंदर ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीज आपको बताई गई, बट ये एक्यूरेट है, इसको आप अप्लाई करें। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, आज आप लोग एक, यू विल टेक अ स्मॉल कॉपी और समथिंग विच यू नो, टेक अ डायरी और व्हाटएवर, एटलीस्ट राइट 40-50 डेट ऑफ बर्थ, द पीपल हुम यू नो, जिनको आप जानते हो उन सबकी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, और उन सबके ग्रिड्स बनाने, उन सबके बारे में पढ़ना है कि ये नेचर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि दशाएं करेंगे, एक पेज पे एक ग्रिड बनाइए बस, और फिर उसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, और हर एक के बारे में जो दशाएं पढ़ेंगे तो दशाएं भी आप निकाल के उनके बारे में देख सकते हैं कि कैसा काम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनका जो प्रेडिक्शन आपने करी है वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है इसमें। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो यू विल फॉरगेट इट, और फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे आपको ना आपके। और मुझे तीसरी क्लास में पता लग जाएगा, थर्ड क्लास आई कैन टेल यू कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वो आपके क्वेश्चन ही बता देंगे कितने आपने प्रैक्टिस करी कि नहीं करी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप नहीं करें, बट आई वांट आप जो सीख रहे हैं तो उसे पूरा सीखें प्लीज, और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। क्योंकि ये अपनी लाइफ में अपनी क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, आप उनमें
कहीं पर भी आप यूज करेंगे आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, 100% तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी देयर इज नो इवन सिंगल आयोटा ऑफ डाउट इन इट्स एक्यूरेसी ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी। ये आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। और खुद ही आप चेक करें, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर भी यकीन ना करें। मैंने भी नहीं किया था किसी पे यकीन, मैंने भी खुद ट्राई किया सारा कुछ, फिर यकीन किया। आप भी पहले ट्राई करें, फिर उसके बाद यकीन करें। पहले आप उसको इम्प्लीमेंट करें। आप जब करेंगे किसी डेट ऑफ बर्थ पे इम्प्लीमेंट, आप कहेंगे अच्छा नहीं, इसके अंदर तो ये चीज है ही नहीं, ऐसा तो बंदा ही नहीं है, नेचर ही नहीं मिल रहा है इसको तो इस डेट ऑफ बर्थ से इस तरीके से, तो आपको पता लग जाएगा नेचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये चीज आपको, यू वुड प्रॉब्ली नो दैट। तो ये तभी पता लगेगी जब आप उसको अप्लाई करेंगे। सो प्लीज प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो बेसिक हमने एक प्लेग्राउंड बना लिया है। तो ऑकल्ट इज बेसिकली वी नो, इसमें ऑकल्ट में हम इसमें ज्यादा नहीं जाते। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज है। कबाला न्यूमरोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ये कबाला न्यूमरोलॉजी इज आल्सो बेसिकली हिब्रू न्यूमरोलॉजी। हिब्रू वो है, एंड इट इज लाइक ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल को कोड्स में लिखा गया था, उसको डिसाइफर करने के लिए ये न्यूमरोलॉजी को इसका इजाद हुआ, कबाला न्यूमरोलॉजी का। एंड ये भी अगेन दिस इज आल्सो बेसिकली योर उसका डिकोड, मतलब नंबर्स को डिकोड करने के लिए। यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं आती, सिर्फ वो अल्फाबेट्स को या नंबर्स को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करने के लिए अल्फाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। Scheduled numerology is also basically same numerology, and this is also based on phonetics. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये आपका किस प्रोनाउंसिएशन क्या है। देखिए प्रोनाउंसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी चीज बोलते हैं, हर एक चीज का एक वाइब्रेशन है। whatever we are saying, जिस एनर्जी से हम बोल रहे हैं, जिस इंटेंशन से हम बोल रहे हैं, जिस वॉल्यूम से हम बोल रहे हैं, हर एक चीज का एक वाइब्रेशन है। दैट वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं कोई भी, हम हमेशा ये बोलते हैं कि मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। हर मंत्र का उच्चारण, क्यों, हर मंत्र का, हर वर्ड का, स्पेशली जो हम तांत्रिक मंत्र जैसे बोलते हैं ओम ह्रीम श्रीम, इस तरीके से, वो उनका एक पर्टिकुलर एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन अगर सही है तो उसका मंत्र का आपके ऊपर, आपकी बॉडी पे, आपकी एनर्जी सर्कल पे, आपके ऑरा पे, उन सब पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड देयरफॉर लीडिंग टू अदर इफेक्ट ऑन अदर थिंग्स। यही सेम प्रिंसिपल शेल्डन न्यूमरोलॉजी में भी था। इनफैक्ट यहाँ पे तो लोगों का नाम चेंज कर देते मरने के बाद, ताकि उसको वही रीचेस हेवन। बट ये सब सारे के सारे अब्राहमिक रिलीजन पे थे। दे डोंट बिलीव इन पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ। तो उनके हिसाब से तो लोग मर गए, और उनकी सोल जो है उनका हिसाब होगा जब जजमेंट डे होगा, चाहे वो जूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो। ये बेसिक फर्क है हमारे ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी। हमारा तो रीबर्थ के ऊपर है। हम क्या बोलते हैं, हम असेंडेंट नहीं बोलते हैं ज्योतिष में। हम फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लग्न। हम हमेशा बोलते हैं लग्न है, लग्न में ये है। फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज कॉल्ड लग्न। क्यों? वो लग्न का मतलब क्या है? लग्न का मतलब है, लग्न मीन्स द वन विच ज्वाइंस। तो पास्ट बर्थ से इस बर्थ को जो ज्वाइन कर रहा है वो लग्न है, इसलिए उसको लग्न बोला जाता है फर्स्ट हाउस में। तो वहां पे बोलते हैं असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब तो वन विच राइजेस इन ईस्ट, उसका मतलब असेंडेंट है। तो ये सब बेसिक बेसिक फर्क है, और भी बहुत सारे डिटेल में फर्क है। एसेंस में कोई मतलब नहीं है एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष का, बहुत 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 फर्क है। तो एस्ट्रोलॉजी इज कम्प्लीट डिफरेंट। बट हाँ, इंग्लिश में, इंग्लिश का वो है, फ्लेवर है, तो इंग्लिश सब लोग, सभी एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, तो हम लोग वही वर्ड यूज करेंगे। अब 3 जगह पे डेट ऑफ बर्थ शुरू हुआ यूज होना, विच इज अबजाद सिस्टम। ये अरेबिक न्यूमरोलॉजी है, जहाँ पे 0 का इल्मुल सिफर इल्मुल हुरूफ करके वर्ड था, ये लिए गए। अब ये न्यूमरल जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके पीछे भी, हम बीच में किसी दिन बात करेंगे। नंबर्स कहाँ पे डिस्कवर हुए, एनी आइडिया आप लोगों को? नंबर्स ओरिजिनेट कहाँ से हुए? इसको कोई आइडिया, कहीं से कभी किसी ने सुना कहाँ से नंबर्स ओरिजिनेट हुए? I think it was more from phonetics. नहीं, नंबर्स, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। No, इंडिया मेजॉरिटी नंबर्स, अगर आप देखें इनकी स्टोरी, आप पढ़ेंगे कभी गूगल पे, आप सर्च करें या कहीं बुक्स पे देखें, तो वो इंडियन न्यूमरल से, इंडिया में भी शुरू। 0 हम सभी को मालूम है इंडिया से डिस्कवर हुआ। इनफैक्ट 0 बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर था। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया। अंग्रेजों का मतलब, हम यहाँ से, एक जनरलाइज टर्म है, यूरोपियंस, अमेरिकन एंड हु आर नॉट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट।
सब कॉन्टिनेंट का मतलब अफगानिस्तान से बर्मा तक और ऊपर तिब्बत से लेके नीचे श्रीलंका तक, उस एरिया से बाहर के जितने लोग थे, वो मैंने अंग्रेजों का वर्ड यूज किया, विच इज यूरोपियंस एंड अमेरिकन, दे डिडंट हैव द आइडिया ऑफ जीरो, कि उसको प्लेस इन नथिंग, बिकॉज जीरो मींस नथिंग, इफ इट इज नथिंग देन व्हाई डू यू वांट इट, इसको प्लेस कहाँ करें, हाउ डू यू प्लेस जीरो, तो इट इज नथिंग, तो नथिंग के लिए सिंबल की जरूरत क्या है, ये सिंबल्स है। तो ये जब हम करेंसी स्टार्ट हुई, जब ट्रेड स्टार्ट हुआ, तब ये कैलकुलेशन स्टार्ट हुई कि कितना पैसा कितना क्या, ये उस कैलकुलेशन में यहाँ पे ये नंबर्स भी शुरू हुए। रोमन नंबर्स थे, रोमन नंबर्स अलग है, इंडियन न्यूमेरल्स अलग है, ये सारे न्यूमेरल्स जो है ये फिर उधर गए अपने अरबिक में गए, तो अरब से फिर चेंज हुए इंग्लिश लेटर्स के अंदर। तो ऐसा बेसिक स्टोरी है छोटी सी, बट ये न्यूमेरल्स जो है ये इजाद यहाँ, इन पे हम और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, जो मजे वाली बातें हैं कि कहाँ नंबर 1 से क्या मतलब, नंबर 2 से क्यों, ये सारी चीजें भी हम इन पे बात करेंगे। बट ये बेसिक वो था। फिर पाइथागोरन, हम अगेन पाइथागोरस का इन्वेंशन, ग्रीक फिलोसफर, और पाइथागोरस थ्योरम हम सब लोगों ने पढ़ा ही है 10th में अपना, तो ये उन्हीं का इजाद है। वो उन्होंने नाम से कनेक्शन और डेट ऑफ बर्थ से भी कनेक्शन, ये दोनों से, डेट ऑफ बर्थ से आपके नेचर के बारे में, आपके बारे में बताने का किया। और मैंने जितना पढ़ा है शेल्डन के बारे में तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं मिली, वो कीरो के हिसाब से, कीरो इज ऑल्सो बेसिकली योर दिस पाइथागोरन मिक्स विद सम बिट ऑफ लोशु एंड स्टफ, वैसी ही न्यूमरोलॉजी है। बट ये पाइथागोरन जो न्यूमरोलॉजी है, ये अगेन दिस हैज अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ डीलिंग विद नेम्स, बहुत साइंटिफिक, मुझे शेल्डन से ज्यादा साइंटिफिक लगी, बट यूज हम शेल्डन नहीं करते, सभी लोग शेल्डन यूज करते हैं। और इंडिया में नेम चेंज वाली जो कहानी है वो तो खैर अभी बॉलीवुड से स्टार्ट हुई, विल डिस्कस दैट नेम चेंज लेटर ऑन, अभी हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पाइथागोरन, देन देयर इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ये लोशु ग्रिड है। लोशु ग्रिड क्या है? लोशु ग्रिड बेसिकली, इसकी स्टोरी एक छोटी सी, ये 4000 साल पहले, चलो लोशु की बात करते हैं अभी। पाइथागोरन हम ब्रीफ में बात करेंगे, बहुत ही ब्रीफ में। इसका ग्रिड बड़ा सिंपल बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनता है, कोई और उसमें चेंजेस नहीं है। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को प्लॉट किया जाता है इसमें, जो सेंचुरी नंबर है उसको भी प्लॉट करेंगे इसी ग्रिड के अंदर, पूरा ग्रिड के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ प्लॉट कर सकते हैं। और इसमें भी 3 जोन्स है, बेसिकली क्या है, हर एक चीज को 3 जोन्स में बांटा हुआ है। ऊपर वाला जोन जो भी है, ये हम अपने जोन्स की बात करेंगे जब हम सिग्नेचर पढ़ेंगे, तो भी हम जोन्स की बात करेंगे। और हम जैसे ऊपर वाला जो जोन है, विच इज फ्रॉम हेयर योर हेड एंड अबव, विच इज माइंड प्लेन, तो उसको माइंड प्लेन बोला गया। रेस्ट इज बॉडी का वो है, तो दैट इज नोन एज सोल प्लेन। और सेंटर जोन जो है ये, एंड देन इट इज फिजिकल प्लेन, जो आपका जो बेसिक काम आप करते हैं उसके लिए लोअर जोन जो है, उसके लिए हम फिजिकल प्लेन की बात करते हैं, विच इज बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी। एंड सिंगल नंबर, मल्टीपल नंबर इज अगेन हैज अ डिफरेंट मीनिंग। और इन सभी में, चाहे वो पाइथागोरन हो चाहे वो लोशु, इन सब में डबल नंबर अगर आते हैं तो उनको अच्छा ही माना जाता है, खराब नहीं माना जाता। अगर मान लीजिए आपके पास 2 1s आ गए ग्रिड में, तो वो दे आर कंसिडर्ड एज गुड, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बैड और एनीथिंग, इट इज गुड। अब इसमें क्या है, इसमें वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और बाकी ये जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल लाइंस का हर एक का अपना अपना मतलब है। तो जैसे एरो ऑफ डिटरमिनेशन 159, अब ये दिस इज लाइक दिस, ये एरो ऑफ डिटरमिनेशन जो है, ये आपका दिस शोज डिटरमिनेशन। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 159 आएगा वो बहुत डिटरमाइंड है। ये 159 जो है, ये लोशु के अंदर भी सेम सक्सेस प्लेन या विल प्लेन को दिखाता है, एकदम सेम टू सेम ही मतलब है दोनों में, लोशु में भी और पाइथागोरन में। लेकिन समस्या ये है कि सबकी ग्रिड में आता है, जो भी लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं उनमें 1 और 9 तो आएगा ही आएगा 19th में, और 5 आधे से ज्यादा तरीके से आ जाता है, कभी बेसिक नंबर, कभी डेस्टिनी नंबर, कभी हुआ नंबर, कभी कोई दूसरा नंबर, कभी तीसरा नंबर, कुछ ना कुछ नंबर करके डाल दिया जाता है इसके अंदर। तो मेजोरिटी केसेस में मिलेगा आपको 60% 70% केसेस में आपको 159 हर एक की ग्रिड में मिलेगा। सो लेकिन टिपिकली पाइथागोरन ग्रिड के अंदर they don't talk about putting in the destiny number and the birth number. There again, there are different versions of Pythagorean which are floating. So some books they talk about putting destiny number, even the name number.
forget Yeah. this, even the name number. Exactly. So which one to trust, which one not to trust is a little difficult. And in order to justify anything, prediction को justify करने के लिए वो सारे नंबर डालते हैं। खैर वो पूरा डेट ऑफ बर्थ आएगा, दोनों में ही आएगा। So these are arrows, इनको हम जो भी diagonal arrows, vertical arrows, horizontal arrows, ये सारे arrows हैं। 357 ये जो एक और इसको हम spirituality का arrow बोलते हैं। And then there is arrow of intellect, which is 369, and then there is arrow of balance, emotional balance, hypersensitivity. इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे because that's not our subject to study, but ये है, this you can study. I will send you the course material and you can study on this. कुछ इसमें arrow of frustration, arrow, and अगर इसमें भी there is a concept of missing number. अच्छा, there is a concept of missing number everywhere. There is a concept of missing number in Pythagorean also and in Loshu also, which a lot of people talk about. कि missing number, अगर कोई number आपकी grade में missing है, तो वो उस नंबर की क्वालिटीज आपके अंदर मिसिंग है। सो मेरा सिंपल एक बहुत छोटा सा एक मानना है कि आपको जो चीज आपके अंदर कमी है उस पर फोकस करना चाहिए, जो आपके पास है उस पर फोकस करना चाहिए, जो है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर वीरेंद्र सहवाग जो है अगर राहुल द्रविड़ की तरह खेलने लगेगा तो वो कभी नहीं खेल पाएगा, ना ही राहुल द्रविड़ सहवाग की तरह खेल पाएगा। तो सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है। यू आर बॉर्न विद अ डिफॉल्ट सेटिंग, और वो जो डिफॉल्ट सेटिंग है आपकी, दैट इज बेसिकली योर, दैट इज व्हाट यू आर। तो जो लोग मिसिंग, हाँ जी, गैलप सर्वे होता है, हाँ, must have heard of it. हाँ, Gallup Employees survey survey. says this ki, you kind of you rise up in your life basis the strengths that you've got. yes, So focus more on your strengths and less on your weaknesses. yes, By putting an effort to turn a weakness into a strength does not really help, but does not help. sharpening your strength is what makes you better. yes. So यही कॉन्सेप्ट मेरे को भी, मैं मतलब जब, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं मिसिंग नंबर, बहुत सारे मिसिंग नंबर, चूंकि आजकल एवरी पर्सन इज टीचिंग न्यूमरोलॉजी, दे आर टॉकिंग अबाउट मिसिंग नंबर्स, कि आपकी ग्रेड में ये मिसिंग है, इसलिए आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम है। अगेन, इफ यू वांट टू सी द ग्लास हाफ एम्प्टी, योर चॉइस, आप देख सकते हैं। मेरी आदत नहीं है देखने की, मैं नहीं देखता। सो एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज। इफ यू सी सम पॉसिबिलिटी, देखिए कमियां निकालने के लिए आप, आज तक आपकी लाइफ में हर किसी ने कमियां ही निकाली है कि नहीं निकाली, बचपन से लेकर आज तक आपने, इनफैक्ट अभी देयर इज अ रिसर्च व्हिच शोज, I've been married for 20 years now. everybody is married, so if नहीं, even मतलब वैसे भी बच्चों के साथ जैसे हम करते हैं, so there is a research which shows the amount of time when we have said our kids that you can't do this till the age of 16 is 1,50,000 times. And if and how many times, any guesses on how many times you have said this, कि you can do this? No idea. Maybe 1/5 or 1/10. 5,000 times. Okay, then it's So barely 5,000 versus 5%. 1.5 lakhs. 5,000 versus 1.5 lakhs. So that is the difference. इतने बार हम लोग बोलते हैं ये नहीं करना, ये नहीं कर सकते आप, मतलब एंड यू कांट डू दिस, मतलब यू आप नहीं कर सकते। तो ये हमें कंडीशन किया गया है बचपन से ही कि हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कमियां हैं। इन शॉर्ट आपको बताने के लिए आपके अंदर क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो आपकी शॉर्ट कमिंग्स, आपकी वीकनेस, आपकी कमियां गिनाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। लीव इट टू देम, ठीक है। आपका बॉस भी गिनाएगा, आपकी वाइफ भी गिनाएगी, आपके हस्बैंड गिनाएंगे, इन केसेस में आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जितने भी इन लॉ है, जब इन लॉ में नहीं भी है, फ्रेंड्स है, हर कोई आपकी जो वीकनेस है, कमियां हैं, उसको ही आगे पिन पॉइंट करेगा। आप एज अ गाइड, एज अ मेंटोर टू समवन, एज समवन हु इज इनटू जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप वो बंदा सामने आया परेशान होकर, अब बोलते तेरे अंदर तो ये कमी पहले से यही इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, अभी क्या उसको लगेगा, तो उसको क्या ही आप हेल्प करोगे। आप और कमियां गिना रहे हो, कुंडली में एक दोष और बता दिया कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम इस दोष के चक्कर में हो रही है। अरे दैट इज नॉट द वे। एंड होता क्या है कि जब हम किसी को ऐसा गाइड करते हैं तो हम उसको गाइड तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने को भी वही सेम गाइड कर रहे हैं। So we are here to
शो पीपल पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज तभी दिखेंगी जब आप उनकी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, जब आप स्ट्रेंथ को बताएंगे। तो अगर आपको कोई स्ट्रेंथ है आपके अंदर, मैं आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो आपको पॉसिबिलिटी नजर आएगी, आपकी वीकनेस के बारे में बात करने में कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ पॉसिबिलिटी माइंडसेट। आप अपना माइंडसेट भी पॉसिबिलिटी वाला रखें, और जब आप बताएंगे, बिकॉज इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, व्हेन यू टेल समवन कि क्या क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्योंकि लोग आती है आजकल, तो लोग आ रहे हैं मेरे अंदर ना 4 नंबर मिसिंग है, मेरे अंदर 7 नंबर मिसिंग है, तो मैं ये क्या करूं ठीक हो जाए। मैं कहा ऐसी कोई ताकत तो मेरे पास तो कोई जादू आता नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ में मैं 4 और 7 ला दूं, और या फिर कोई रेमेडी करने से वो 4 और 7 नंबर उसमें आ जाएगा, ग्रिड में आ जाएगा, वो नहीं हो सकता। तो तब क्या करना चाहिए? एंड पीपल आर क्योंकि मैं अकेला बोल रहा हूँ ये चीज करने के लिए, बाकी दुनिया तो रेमेडी बेच रही है, तो उसको क्या वो कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ यही बोलेंगे आप ये यहाँ ये कर लीजिए, वो चीज लगा लीजिए, एंड घर में ये मतलब कुछ भी बहुत देर हाथ था, मिलियंस ऑफ रेमेडीज विच पीपल वेट, बट हाउ डज दैट हेल्प? डज नॉट हेल्प। और खुद के साथ क्या कर रहे हो आप दूसरों के साथ जो कर रहे हो। अगर मैं आपको एज अ पॉसिबिलिटी बताऊँ, आपकी गिरा के दिखाऊं कि आपके अंदर पॉजिटिव्स क्या क्या है, अगर मैं आपके अंदर पॉजिटिव्स ढूंढूंगा तो मैं अपने अंदर भी पॉजिटिव्स ढूंढ पाऊंगा। सो प्लीज बी सेल्फिश इन दिस, आप दूसरों के अंदर भी पॉजिटिव्स ही ढूंढे, नेगेटिव्स ही सबसे, क्योंकि अभी जब पढ़ेंगे ना, मैं आपसे पूछूंगा अच्छा डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताओ, सबसे पहले अरे इसमें ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये देखो ये सब बंधन योग आ गया, इसमें ये योग आ गया, ये खराब है। हमारी स्टार्ट भी नेगेटिव से ही होगी। We will also start because we are conditioned like this. थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। प्लीज पॉसिबिलिटीज देखिए हर एक किसी के अंदर, अपने अंदर भी अपने आप दिखनी शुरू हो जाए। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। प्लीज इसको आप जरूर 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 फॉलो करें। ब्रोशर भी सेम 4923578116। इसकी स्टोरी थी कि 4000 साल पहले चाइना में किसी गांव में बहुत बाढ़ आती थी। एक राजा को एक टर्टल मिला, टर्टल के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर ये नंबर्स लिखे हुए थे टर्टल की बैक के ऊपर, और वो नंबर वो टर्टल को अपने वहां ले गए, बाढ़ आनी बंद हो गई। तब से ये टॉर्टोइस टर्टल और ये नंबर्स, दिस ग्रिड इज कंसिडर्ड एज वेरी वेरी सेक्रेड इन चाइना। और ये जो नंबर्स है 4923578116, इन सब का चाहे टोटल आप कैसे भी करिए 15 आएगा, चाहे डायगोनल और उन सब डायगोनल करिए, हॉरिजॉन्टल करिए, वर्टिकल करिए, तो सुडोकू पजल टाइप का है ये एक अच्छा, इससे 15 आता है टोटल सब जगह का। सो अगेन सेम थिंग, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, एंड इसमें वर्टिकल थॉट प्लेन, विल प्लेन एंड एक्शन प्लेन। तो कितना आप सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, वो सारी चीजें बताएंगे। मिसिंग नंबर ऑल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस, एंड सिंगल नंबर एंड मल्टीपल नंबर्स। सो सिंगल नंबर मल्टीपल नंबर्स में ये फर्क है कि हर एक जगह मल्टीपल नंबर्स को खराब नहीं समझा जाता, दे आर कंसिडर्ड एज गुड, मतलब 2 नंबर्स आर कंसिडर्ड एज गुड, एंड मिसिंग नंबर का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं अपने वापस घूम के वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। वैदिक न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड ऑन, इट्स एन इंडियन न्यूमरोलॉजी, और अंक ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं वो चीज है। हर नंबर जो है एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, वो सब जगह जुड़ा हुआ है। इंडिया में आज की डेट में हर न्यूमरोलॉजी में सारी प्लैनेट जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट राहु और केतु जो है नंबर 4 और नंबर 7, ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में चाहे लोशु हो, चाहे वो आपका पाइथागोरन हो, उसमें यूरेनस और नेपच्यून से मिला हुआ, राहु केतु वहां पे कंसिडर नहीं करते। इनफैक्ट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को अब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हुई है, पहले तो कोई उसको पूछता ही नहीं था राहु केतु को। राहु केतु वेर कंसिडर्ड जस्ट एज नोड्स, और ये समझ में नहीं आता, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि राहु केतु बाहर जाके, इंडिया से बाहर जो लोग जाते हैं उन पर असर करने कम कर देते हैं। इंडिया में जितने लोग रहते हैं उन्हीं पे सारा राहु केतु का प्रकोप वहीं पर है। सब 4 और 7 नंबर जो यहीं पे सब परेशान रहते हैं, ये कैसे होता है पता नहीं। और राहु केतु इतने खराब भी नहीं मिलता है, जैसे यूएस की कुंडली अगर आप उठाएंगे तो उसमें सब ठीक होता है, राहु केतु उतने ज्यादा उल्टा असर नहीं कर रहे होते। ये इंडिया के अंदर ही प्रॉब्लम जो राहु केतु का आता है। खैर एनीवेज, तो राहु केतु इज समथिंग व्हिच इज देयर नंबर 4 and 7. Lot of people say Rahu is equal to Uranus and Ketu is equal to Neptune, which is absolutely wrong. ना तो राहु यूरेनस है, ना ही केतु नेपच्यून है। राहु केतु नोड्स है। जब हम नंबर 4-7 पे आएंगे तो नोड्स के बारे में बात करेंगे। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू व्हाट आर नोड्स, एंड वो प्लैनेट्स है, हेवनली बॉडीज है। राहु केतु कोई बॉडी नहीं है, दे आर जस्ट नोड्स, तो वो पॉइंट है सिर्फ, एंड उनका हमारे ऊपर काफी बड़ा असर है। दूसरी चीज, आपका अगर बेसिक नंबर डेस्टिनी, यहाँ पे हम 2 नंबर्स की बात करेंगे, बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर।
तो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर बन जाते हैं। किस चीज के नंबर बन जाते हैं? जिस दिन आप पैदा हुए, जो डेट विच यू आर बोर्न है, दैट इज बेसिक नंबर। सो इफ यू आर बोर्न ऑन विच एवर डेट 25 पे है, 2 + 5 7, वो बेसिक नंबर होगा। अगर आप 10 20 30 किसी पे भी बोर्न है तो दैट इज ऑल्सो 3 2 1 2 3 आपका बेसिक नंबर बन जाएगा। और डेस्टिनी नंबर वो टोटल नंबर करेंगे तो वो डेस्टिनी नंबर आएगा। अच्छा, इसमें बेसिक नंबर जो है that will determine your that and destiny number becomes the most important number in this entire thing। कोई और बहुत सारे नंबर्स नहीं है, हम कोई और नंबर यूज ही नहीं करेंगे, ना नेम नंबर ना कुछ और नंबर, सिर्फ बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर, यही दो नंबर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो अदर फर्दर नंबर जिसमें हमें यूज करना है। डेस्टिनी नंबर विल का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आपके एज ऑफ 30 के ऊपर आएगा। बेसिक नंबर टिल द एज ऑफ 30 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में इन डिटरमाइनिंग योर। सी व्हाट डज बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर डू? they basically decide your subconscious thinking pattern, कि आप सबकॉन्शियसली कैसे सोचते हो, आपके थॉट किस तरीके से डायरेक्शन में मूव करते हैं, किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करोगे अपनी लाइफ में हर एक चीज के लिए। तो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर वो चीज बताएगी। आपका इंट्रिंसिक नेचर क्या है वो डेस्टिनी नंबर बताएगा आपका बेसिकली। और डेस्टिनी नंबर जो है ये इसमें दो नंबर है हमारे पास जो कि बेसिक होते हुए भी डेस्टिनी नंबर के ऊपर हावी हो सकते हैं, जो है नंबर 1 एंड नंबर 8। अगर आपका बेसिक नंबर 1 और 8 है तो वो डेस्टिनी नंबर और 1 और 8 में नहीं है तो उसके ऊपर वो हावी हो सकता है। मतलब आपका नेचर काफी हद तक 1 और 8 से मिलता हुआ मिलेगा कि इस तरीके से। और Sorry, can you explain it again to me? see, if you have a basic number which is 1 or basic number as 8, so these two numbers are the most powerful number I would say in the entire 9 numbers, जो सबसे ज्यादा आपके नेचर पे, आपके बिहेवियर पे असर डालते हैं। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर मान लीजिए 2 है, 5 है, 7 है, कुछ इस तरीके का है, तो 1 और 8, 2 और 5 7 पे ऊपर रहेगा। मतलब आपका बिहेवियर 1 और 8 से ज्यादा मैच करेगा rather than 2 5 7। So you will associate yourself more towards number 1 and 8। This holds for both for basic number or for destined number as और well? डेस्टिनी नंबर है तो है ही है, फिर तो नेचर ही आपका वैसा है। Because see, destiny number decides your basic thinking pattern or basic whatever subconscious जो आपका intrinsic nature है, वो बेसिक नंबर, वो डेस्टिनी नंबर बताए। सर अगर किसी का बेसिक नंबर 1 हो, डेस्टिनी नंबर 8 होगा, देन वो हाँ, बेसिक नंबर 1 तो डेस्टिनी होती है। फिर ये आदमी जो है काफी आप मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग। बहुत है सर, एक्चुअली मेरे खुद की फैमिली में 3 लोग हैं सर। 3 लोग, बेसिक नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 8। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइएगा जब नंबर हम पढ़ लेंगे उनका नेचर किससे मैच करता है, किस नंबर से। ऑल तो 50-50 रहेगा उनका, क्योंकि 8 भी हम फिर उसको डेस्टिनी नंबर को ज्यादा वेटेज देंगे। और कैसे नेचर मैच करता है आप ये देख लीजिए, 50% आपका नेचर जो है वो डेस्टिनी नंबर गमन करेगा, 50% के आसपास। 25 to 30% या 20 to 30% के बीच में आपका बेसिक नंबर आएगा। इसलिए हर नंबर आपके नेचर में रोल प्ले करेगा, एवरी नंबर व्हिच इज देयर इन योर ब्रेन, बट वो किस परसेंटेज में करेगा। सर ये जो आपने कहा 30 ईयर वाला, तो यानी कि हम अगर किसी बच्चे को देखेंगे तो हमें उसका बेसिक नंबर को मतलब बिल्कुल हमें वेटेज ज्यादा देनी है। इफ समवन कम बियॉन्ड 30 ईयर ऑफ एज, देन वी शुड गिव अ वेटेज टू डेस्टिनी नंबर। बिल्कुल। अब कुछ ग्रिड्स बना लेते हैं और कुछ उस पर बात कर लेते हैं किस तरीके से ग्रिड्स बनानी है और क्या करना है, क्या ग्रिड है इसका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हैशटैग बना लीजिए बड़ा सा, हमें कोई बॉक्स नहीं बनाने, कुछ नहीं कर रहे हैं। सो ये जो हम ग्रिड बनाएंगे उसका 319 था, यहाँ पे ये उसका 492 वाला है रोशु का, ये सिंपल 319 675 एंड 284। ये सारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जुपिटर, सन, मार्स, वीनस, केतु एंड मरकरी। एंड 284 इज योर बेसिक। अच्छा, अब आप कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ। 14101973 1410 yeah 1973। हमें इसको प्लॉट करना है। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वैसे 2 दिन पहले आपको थैंक यू जी।
चलिए अच्छा 1 4 इसको हमें प्लॉट करना है तो 1 और 4 इसमें बेसिक नंबर भी हम लोग करेंगे। बेसिक नंबर इज 5 और डेस्टिनी कितना है आपका 5 6 7 है 8 है। हाँ। चलिए डेस्टिनी 8 भी मिल गया हमें तो 5 आ गया इधर तो 1 1 की जगह आएगा 4 4 की जगह आएगा। There is a 5 basic number वो basic number आ गया। There is another 1 which will come here. There is a 7 which will come here. There is a 3 which will come here and there is 8. ये ग्रिड बन गया। इसमें हम 19 जो सेंचुरी नंबर है इसको नहीं डालेंगे। सेंचुरी नंबर विल नॉट बी प्लॉटेड इन दिस ग्रिड। अब यही वाली चीज थी मिसिंग नंबर का जब कहानी हम कर रहे थे तो आप लोशु में मिसिंग नंबर को बोला था 2000 में जो बच्चे पैदा हुए उन बेचारों की तो लाइफ में सभी कुछ मिसिंग है ईयर 2000 में और फिर वो मिसिंग है इसलिए वो प्रॉब्लम आ गई तो वो ठीक नहीं है। मतलब वो मुझे नहीं लगा कि लेकिन साथ में एक और भी तो कॉन्सेप्ट चलता है ना कि एवरी नंबर हैज और a combination of numbers can be used as a replacement of one number. ऐसा नहीं? ये कौन सा I'll share something with you. So basically, I was reading some book on numerology. It says that if if you have a combination of one particular number, 5 and 3, and probably it will be more akin to another number. Let me just see if I can pull it out right now. Okay. होगा कुछ ऐसे there are so many different concepts. We are here to कम कर रहे हैं हम लोग बढ़ा नहीं रहे। कंफ्यूजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन है बहुत सारे नंबर्स हैं बहुत सारे तरीके हैं ठीक है वो हम अगर वो हजारों में तो एंड देयर इज नो एंड टू इट देयर इज एब्सोल्युटली नो एंड टू इट यू कैन मिक्स एंड मैच सो मेनी डिफरेंट थिंग्स तो वो नहीं करना हमने कम 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 शॉर्ट करते करते एकदम क्रिस्प एंड क्लियर इतने छोटी चीज पे आना है ये परफेक्ट है कि नहीं तो हमें ज्यादा नंबर नहीं चाहिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए हम जो पढ़ रहे हैं बस उतना ही पूरा कर ले दैट इज मोर देन इनफ दिस विल सफाइस एवरीथिंग यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग 80% is a very big percentage although I say 80% other people the students say it is 99 95% 100% तो वो अलग है बट I'll claim it as an 80% accuracy 3 1 ये आपका ग्रिड बन गया ठीक है आपका बेसिक नंबर 5 है एंड डेस्टिनी नंबर 8 है तो आपका 8 नंबर जो है ये 5 के ऊपर हमेशा यहाँ भी रहेगा बचपन में भी आपका टिल द एज ऑफ 30 भी 8 नंबर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमेशा आपके अंदर ज्यादा रहे होंगे अब 8 नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम जब 8 नंबर पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे सो ये 8 तो दिस बिकम्स द ग्रिड ग्रिड के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 होता डेट ऑफ बर्थ 10 होता 20 होता 30 होता तो ये बेसिक नंबर 1 2 3 ही आता 2 बार नहीं आएगा 1 to 9 अगर होगा तो आपका नंबर तो भी वो 1 to 9 एक ही बार आएगा 2 बार नहीं आएगा कि बेसिक नंबर हमें दोबारा डालें सो 1 to 9 में भी सिंगल बार डालेंगे और अगर ये 2 बार है तो 2 बार को भी हम सिंगल नंबर में ही लेंगे सो दिस बिकम्स द ग्रिड एंड दिस इज और कोई डेट ऑफ बर्थ अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना क्लियर हो गया मेरा है 24/10/1978 24/10/1978 बेसिक है 6 और डेस्टिनी 5 6 5 सारे ही आ गए आपको तो मिसिंग नंबर भी नहीं रोशनी के हिसाब से 2 ही बचे बस 3 8 9 में नहीं है बाकी सब कुछ है। चलिए खैर एनीवेज ये आपके सारे ऐसे ग्रिड्स बन जाएंगे जितने भी आपने बनाने और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बेसिक और डेस्टिनी का कोई मतलब नहीं कि 1 और 2 का क्या 1 है 1 का 2 के साथ 2 का 3 के साथ 1 का 3 1 का 4 ऐसा कुछ मतलब नहीं कोई उसका सेंस ही नहीं बिकॉज दे आर ऑल 50% करेक्ट 1 और 8 बहुत सारे लोग बात करते हैं 1 8 की 1 8 जो है सूर्य और शनि है बाप बेटे का बैर है आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं ये मतलब सब बकवास है कुछ नहीं यूजलेस थ्योरी ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने ऊपर अप्लाई करिए फिर उसके बाद देखिए चेक फॉर योरसेल्फ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 30 40 50 डेट ऑफ बर्थ प्लीज चेक फॉर एवरीथिंग आपको कुछ तो आइडिया होगा ना आदमी के बारे में उसका नेचर पढ़ने डेट ऑफ ग्रिड बना के उसके बारे में पढ़ तो सकते हैं आप कि ठीक बैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो वो जरूरी है वो चेक करना अगर आपने चेक कर लिया नेचर सबका देन इट इज डन बिकॉज कल तक हम सारे नंबर्स खत्म कर लेंगे जितने भी नंबर्स हैं एंड वो नंबर्स फिर एक हफ्ता मिलेगा आपको उन नंबर उनका नेचर पढ़ने के लिए लोग
लोगों का नेचर आप पढ़ के रखिएगा, कहीं मैच कर रहा है नहीं कर रहा, जहां मैच नहीं कर रहा जरूर उसको आप पूछिएगा कि ये मैच नहीं कर रहा, फिर हम उसको आगे और पढ़ेंगे। तो खैर दिस इज व्हाट इट इज। अब यहाँ पे 6 नंबर इज बेसिकली बेसिक नंबर एंड यहाँ डेस्टिनी नंबर इज 5। चलो बड़ा अच्छा नंबर है, 6 और 5 दोनों आ गए एंड 7 ऑलरेडी है। सो अब ये ग्रिड बन गया। अभी ग्रिड का क्या मतलब है, ग्रिड का मतलब भी समझेंगे, टोटल करके भी देखेंगे। पहले हम इंडिविजुअल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, हर एक सिंगल नंबर का क्या मतलब है। और सिंगल नंबर का मतलब आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, तो कोई नई चीज नहीं है, बट फिर भी शायद कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। तो हम सिंगल नंबर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कुछ नया आपको इसमें बताया जाए। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैंने ये 14 जुलाई 1974 ये मैंने डाला हुआ है, अपना मेरा ग्रेड बना हुआ है। तो अब ये कई बार ऐसा लगता है कि मैंने इतने सब कुछ क्यों किया लाइफ में, जैसा किया। और मेरी वाइफ के साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है। शी ऑल्सो डिड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड उसके बाद फैशन डिजाइनिंग में, फिर उसके बाद ये ऑकल्ट उसमें फील्ड में। तो वो 777 में 777, तो हम ये उस चीज को हम जोड़ते हैं कि 777 777 ये काम ये आपको कराएगा। तो ये लाइफ में आपके लिए चेंज जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन जाएगी आपको, मतलब कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंस होते ही रहेंगे 777 777 में। तो इसीलिए शायद हम लोगों को एक दूसरे के चेंज करते हुए चीजों हमें इतनी ऑब्जेक्शन भी नहीं हुई। अदरवाइज इट बिकम्स अ वेरी बिग हैसल कि अगर आप एक काम कर रहे हैं और काम चेंज कर दें सडनली, तो बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। और स्पेशली मेरे तो खैर बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रेंड्स भी पागल हो गए थे जब मैंने कहा था कि मैं आई एम फुल टाइम इनटू दिस। सो दे आर लाइक एक बात बताएं कि 7 जो है, so is it more to do with change? I thought 5 has got more to do with the change, and 7 has got more to do with your ability to ask or वो है, question things around. वो क्वेश्चन भी है बिल्कुल, एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन इन रीजनिंग, वो भी नंबर है। 7 जो है बेसिकली स्टेबिलिटी का नंबर है, जो बीच में जो 7 है। सी यहाँ पर वैदिक में आपको मजा आएगा जब आप डबल नंबर पढ़ेंगे। जब एक की जगह 2 नंबर होते हैं तो कैसे मतलब बदलता है उसका, वो आप यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगेगी व्हेन वी डू नंबर्स। बाद में फिर चलो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 सन। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने हो गया काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन बाकी सब चीजों पे। अब स्टार्ट करते हैं नंबर्स के ऊपर। तो नंबर 1 आप लोग एनी थॉट्स ऑन नंबर 1? सब लोगों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ा हुआ है, क्या मतलब है नंबर 1 का, क्या किस टाइप का आदमी होता है? इज अ फादर किंग टाइप एटीट्यूड होता है, पूरे तरह से मतलब लग्जरी पसंद है। नंबर 1 पोजीशन हर वक्त अट्रैक्ट करता है उसको। राजा की तरह जिएंगे, राजा की तरह कर्जा करके भी राजा की तरह जीते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट नेचर, वेरी गुड। एटीट्यूड बहुत ही मतलब एग्रेसिव, मतलब बहुत अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, हाँ गुड लीडर बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ईगो बहुत ज्यादा होता तो इतना सब कुछ होगा तो फिर ईगो तो होगा ही ना। हाँ जी। So they believe in leadership. They used to make their identity, name and fame के लिए करते हैं, and but I mean इन लोगों की एक certain characteristic होती है, like एक idealistic nature होता है इसे। चलिए वेरी गुड। ये अच्छा, मेरे को कम बोलना पड़ेगा, आप लोग बोलते रहेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा सारा सारा। वेरी नाइस। गुनी जी पाइथागोरन क्या कहता है? I think नंबर 1 के बारे पाइथागोरन तो ये सब बातें बोलता है, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं, so there used to be a guy and I figured out he's a bloody double one. His basic and decimal number is double one. So basically, and I felt that these people always try to convince other people to get aligned to their idea. ये मैंने बोल दिया तो, and they'll continue to hammer you till the time you agree with them. So this इसका एक वर्ड है, इसका एक समेशन में वर्ड है which is called authority. Yeah, maybe. These people are authoritative. So ये इनको अपनी अथॉरिटी दिखाने का, बहुत डिस्प्ले करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। मतलब ये दे आर बॉर्न लीडर्स। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं पाइथागोरन और लोशू वाले नंबर 1 की नहीं, क्योंकि उनमें तो हर जगह हर ग्रिड में नंबर बनाएगा जो भी 2000 से पहले पैदा हुए, उनकी बात नहीं कर रहे। ये वैदिक में जो नंबर 1 जिस भी ग्रिड में आएगा उनकी बात कर रहे हैं। फिर ये काम शुरू कर देते हैं, खत्म नहीं कर पाते। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो नंबर 1 आप, अच्छा नंबर 1 जब यहाँ पे हम डाल रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज रिसर्च करिएगा। हर पॉलिटिकल लीडर, जितने भी, हर बड़ा आदमी आप ले लीजिए, जितने आप बड़े आदमी सोचते हैं कि ये आदमी बड़ा है, और उसका डेट ऑफ बर्थ लेके आप ग्रिड बनाइएगा, सब में नंबर 1 मिलेगा।
जो आपको लगता है कि नंबर 1 है। कोई भी नेता उठा के देख लीजिए, कोई नेता, पॉलिटिकल लीडर्स कोई भी उठा के देख लीजिए, लीडरशिप वाला जो रोल करता है उसकी ग्रिड में आपको नंबर 1, बड़ा आदमी होता, पैसे से बड़ा आदमी नहीं, ग्रिड में जो लीडरशिप। आई हैव अ क्वेश्चन सर, एक्चुअली आज के टाइम में जो डेट ऑफ बर्थ आई मीन जो डॉक्यूमेंटेड होती है, लाइक जो हम किसी की भी देखेंगे ऑफिशियल तो सर डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ ही दिखेगी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्री डेट ऑफ बर्थ और एक्चुअल से अलग अलग होती है। पर सर अब नहीं मालूम हो एक्चुअल तो उनकी मदर से तो पूछा, नरेंद्र मोदी की नहीं सर, मदर वो तो तो किसी बताएंगे का नहीं नहीं हमें पूछ सकते सर। तो कि सर कौन क्या डेट हो। डॉक्यूमेंटेड तो सर आप 100% जब तक आप इसकी क्लोजली ना जानते हो सर हम उसे कह नहीं सकते कि कोई बात नहीं, आप नेता है, नेता है इतना काफी है। अब नेता है, हमें मालूम है नेता है, बराक ओबामा की ले लीजिए आप, डोनाल्ड ट्रंप की ले लीजिए आप, जिनपिंग की ले लीजिए, इमरान खान की ले लीजिए, जितने भी पीएम्स हैं आज की डेट में सबकी ले लीजिए, सब में आपको नंबर 1 मिलेगा। अभी डॉक्यूमेंटेड ही ले लीजिए, जो हम ले रहे हैं, जो मिल रही है गूगल दे रहा है, हम वही ले रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं मालूम ना। हाँ जी सर। अब मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो नेता है वो छोड़िए, मैं तो उसकी जो लिस्ट आती है, राज्यसभा लोकसभा की लिस्ट आती है, एमपीज की लिस्ट विद डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे अवेलेबल है, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ उठा के एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, सब में नंबर 1 मिलेगा, जितने बड़े बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स हैं। अब इसमें मैं डिफ्रेंशिएशन आपको दे दूं, सचिन तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है, तो ही इज नॉट अ वेरी गुड लीडर, इज अ वेरी गुड बैट्समैन बट लीडर अच्छा नहीं है। अभी खैर वो दूसरा भी कॉन्ट्रडिक्शन मिलेंगे, वो 5% मैंने रखा है, 10% रखा है उसके लिए। योगी आदित्यनाथ, उनकी ग्रेट डेस्टिनी 3 है, 3 डेस्टिनी जस्टिफाई करती है, 3 उनका जो भी बिहेवियर है, लेकिन डेस्टिनी 1 नहीं है, 1 होना चाहिए वैसे उसमें नहीं है। और जिसमें नहीं होना मतलब जैसे उद्धव ठाकरे 1 नहीं है, तो वो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ 1 नहीं है मेरे अंदर, तो मैं सॉफ्ट स्पोकन अथॉरिटी लीडर, बैक मतलब बैकरूम पॉलिटिक्स वाला, फ्रंट पे आने वाला नहीं। तो 1 वाले जो लोग होते हैं, 1 जिसकी भी ग्रिड में होगा, सिंगल 1 अगर ग्रिड में है, सिंगल 1 या फिर डेस्टिनी 1 है, डेस्टिनी 1 है तो 50% नेचर आपका वैसे ही हो गया, तो एंग्री अथॉरिटी, ये सारे बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग किसी को भी सैक करना हो, निकालना हो, काम से निकालना है, हटाना है, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, कोई इमोशन नहीं आएंगे बीच में फिर कि नहीं मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है, तो कोई इमोशन नहीं आएगा बीच में, तो वो बिल्कुल निकाल देंगे। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स अक्सर यूज करता हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे फीमेल्स का अगर मैच होता है तो दे रहे हैं, और जनरली यूज किटी पार्टी एग्जांपल, और मेड और वाला, ये सबऑर्डिनेट वाला, अगर आप काम करते हैं कहीं पे, आपका सबऑर्डिनेट है और डेस्टिनी 1 है, तो उसको निकाल, उसकी गलती होगी तो उसको सैक करने में आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, भले आप उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट अगर 1 आपकी ग्रिड में भी है तो भी नहीं लगेगा, तो भी आप वो डिसीजन ले सकते हैं। और डेस्टिनी है तो बिल्कुल ही लेंगे आप, राइजेज हाई लाइफ। 1 अगर आपकी ग्रिड में है तो आपके पास पोटेंशियल है, आपको एक आप पोटेंशियल लेकर आए हैं कि आप बहुत ऊंची पोस्ट, बहुत अच्छा नाम, नेम, फेम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ, वो पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में बिना 1 के। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, बहुत स्कोप दिख रहा है ज्योतिष में कि अरे ये तो बड़ी अच्छी कुंडली है, सब बढ़िया आएगा इसमें, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है, तो वो कुंडली के अंदर असर नहीं आएगा, वो वहां पर भी उतना असर नहीं दिखा पाएगी। 1 होना बहुत जरूरी है, 1 इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। ये शॉर्ट टेम्पर्ड होना, नेम फेम होना, लीडरशिप दिखा, ये बचपन से पैदा होते ही लीडर है, जैसे बोलते हैं ना यूपी बिहार के बच्चे जो है वो राजनीति लेकर ही पैदा होते हैं, इस टाइप से फिल्मी डायलॉग है, ऐसे इनके लिए भी नहीं। ये 1 वाले जो है, ये जहां पर भी होंगे, देर वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीजें तो है ही, ये सारी चीजें हैं इनके लिए। एक लाइन बॉलीवुड के तरीके से अगर हम समझे, तो हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती, जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था वो इनके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो 1 इज वेरी वेरी अच्छा। एनी आइडिया, 1 हम सन को सन से रिलेट करते हैं, तो सन का साइज कितना बड़ा है, कितनी अर्थ आती है सन के अंदर, एनी आइडिया? अगर हम अर्थ डालना शुरू करें सन में, तो कितने साइज मैच करेगा, कितनी अर्थ आएंगी? नो आइडिया, कभी सोचा भी नहीं। सोचो सोचो, सोच के बताओ। मैं वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, हाउ मेनी 100,000 2000? 100,000 100,000। हाँ, थोड़ा सा और कम रह गया है, इट्स लाइक 1.3 मिलियन, 13 लाख।
तो अब गूगल तो आप सोच सकते हैं I missed it by 90%. कितना बड़ा वो है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है सन का और कितनी छोटी अर्थ है। तो यही जो सन का जो इम्पोर्टेंस है, या सन को इम्पोर्टेंस देखें कि क्यों है, और सन को नंबर 1 क्यों दिया गया। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि सन नंबर 1 ही क्यों है। ऐसा जब ज्योतिष शुरू करते थे पढ़ना तो ऐसे बोलते हैं ये एरीज से क्यों स्टार्ट होता है, ये प्लैनेट का नाम यही क्यों है। तो ऐसे कुछ फिर टीचर बताते कि नहीं ऐसा है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, क्वेश्चन वो उतना पूछो जो पूछने वाला है। जैसे फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछिए कि ये सन ये एरीज से क्यों स्टार्ट किया, पाइसेस पे क्यों एंड किया, वो सब कुछ नहीं। तो ये इधर भी वही है लॉजिक। ये कह सकते हैं जब यहाँ पे अर्थ पे लोग पैदा हुए, तब भी जो क्रिएटिव जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आया, जिसने भी देखा, जो सेंसिबल था, माइंड और ब्रेन बनने के बाद, तो उसको सबसे बड़ी चीज जो दिखी वो सन दिखा। शायद जब नंबर बने तो सन के साथ ही एसोसिएट किया, तो सन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ के अंदर, इसलिए नंबर, इट्स अ लाइफ गिविंग प्लैनेट, नंबर 1 इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सन। और इनके अंग्रेजी में हम बोले तो माई वे और हाईवे, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अच्छा, एक नंबर वाला अगर बॉस है ना, अगर आपके डेस्टिनी 1 वाला जो बॉस है, उसको उससे उसके सबॉर्डिनेट जो है हमेशा डरते रहेंगे। इसका भी डेस्टिनी 1 है, उसके जो नीचे लोग काम करते हैं वो हमेशा उसके जो है डरना, मतलब मैं कमरे में जाऊं ना जाऊं, लॉक करके जाऊं, कैसे जाऊं। तो अच्छा, और इन लोगों को गुस्सा आता है। इनको गुस्सा कब आता है एक नंबर वालों को? एनी आइडिया किस चीज पे? देखिए, गुस्से सब 100% लोग इमोशनल होते हैं, सब लोग इमोशनल होते हैं, सभी लोगों को गुस्सा भी आता है। ऐसा कोई भी नहीं जिसको गुस्सा ना आता हो, और ऐसा कोई भी नहीं जो इमोशनल ना होता हो। हर एक का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, वो डिफरेंट है। और वो डिफरेंशिएशन जो है वो आपको नंबर से, डेस्टिनी नंबर से आप बता सकते हैं कि इसका एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा। अच्छा, नंबर 1 वाले को आपको पटाना है, कैसे पटाएंगे एक नंबर वाला? तो ये तो कहानी तो आपने सब बता दी, अब उसको यूज कैसे करें, कैसे? डिसिप्लिन में है, अप्रोच बहुत मतलब और काम कंप्लीट करके डिसिप्लिन, ये लोग बहुत डिसिप्लिन ड्यू टू रहते हैं, डिसिप्लिन पसंद करते हैं, और जितना हार्ड वर्क अगर करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। I think by agreeing to whatever he says, ऐसा होना है। Yes, boss is always right. बॉस इज ऑलवेज राइट, ये वाला भी स्टेटमेंट इनके लिए बिल्कुल सही करेगा। इनके लिए जो सबसे बढ़िया है तरीका वो ये है कि आप 500 ग्राम मक्खन की टिकिया रखिए अपने पास, और उसको पूरा का पूरा एकदम फ्लैटरी जो है दे वुड लाइक, इनको फ्लैटरी, लेकिन इनको जो मक्खन मारना है किस चीज पे मारना है? इनके लुक्स, इनके कपड़े पहनने, इनके उन सब पे नहीं, इनकी अचीवमेंट के ऊपर, इनके काम करने के तरीके के ऊपर। और कभी भी अगर नंबर 1 आपका जो स्पाउस है या कोई ऐसे जिनको आप जानते हैं घर में क्लोज, उसकी बेइज्जती, उसको डांटना या उसके ऊपर कोई भी कमेंट करना पब्लिक में कभी मत करिएगा, ऑलवेज इन प्राइवेट। कि वो तो वैसे सभी के साथ करना चाहिए, बट नंबर 1 को, My son is a basic number 1. Yeah, he gets absolutely worried if he is scolded. and he will not like it. See, respect, नंबर 1 एक चीज का भूखा है, वो है रिस्पेक्ट। उसको चाहिए रिस्पेक्ट, एंड इफ यू गिव देम द डिजायर्ड रिस्पेक्ट, he would probably, he will come in line, he will fall in line. इज्जत देनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे फीमेल्स जो अटेंड करते हैं हमारे को ये कोर्स करते हैं, उन सबको जब मैं ये बात बोलता हूँ ना, सब लोग बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। क्योंकि हमारे को जब वो कोई ऐसा बोलता है कि डिसरिस्पेक्ट करता, देन वी लूज इट कंप्लीटली। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 को चाहिए रिस्पेक्ट, अपनी उसकी इज्जत होती रहे, नंबर 1 खुश रहेगा। तो ये जब भी आप पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी आपने पढ़ी, इसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया किसी पे, तो कोई यूज नहीं उसको। जब तक आपके रिलेशनशिप आसपास जो है, उन सबकी डेस्टिनी नंबर आपको ऐसे याद होने चाहिए। अच्छा, ये तो ये है, इस तरीके से ऐसे बिहेव करेगा। आज के बाद से आपके पास कम से कम ऐसे 50 नंबर घूमने चाहिए आसपास। ये नंबर घूम रहे हैं, ये इंसान नहीं है, नंबर है। और ये नंबर, ये ग्रेड है। I completely agree to that. And yeah, so just to add over here, मेरा एक नया बॉस आया तो बड़े सवाल जवाब करता था, ठीक है, और फिर then I figured out बेचारा is born on 7th of October, so I said he bloody can't even help it, let him just. So if you, the moment you know his date of birth, you tend to understand, yeah, this poor guy is like this only, he can't help it. क्या कर सकते हैं, है तो है,
that is so that this also gives you acceptance आ जाती है आपके अंदर. तो आप किसी और का करें ना करें, आप अपना तो सुधार सकते हैं ना, अपने तो खून नहीं जलाएंगे आप किसी को. और एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी लर्न इन आवर एनएलपी थिंग इज कि देयर इज ओनली वन थिंग इन लाइफ इन वर्ल्ड व्हिच यू कैन चेंज. आप बता सकते हैं क्या? देयर इज ओनली वन थिंग इन योर लाइफ, योरसेल्फ. और कुछ नहीं कर सकते आप, किसी को नहीं बदल सकते. जो बदल सकते हो आप अपने आप को बदल सकते हो, उस पर ही काम करो बस. दूसरे को बदलने पे जाओगे तो अपना भी जो है वो भी आप यू लूज इट. कोई उसका मतलब नहीं. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इफ यू कैन चेंज योर एंड यू हैव टू एंड यू कैन से इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज एंड ऑफ द डे आपको अपना काम निकालना है, आपको अपनी लाइफ सुधारनी है ना. तो सामने वाले से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो हमें चाहिए पूरी, वो कर दे. तो उसके लिए क्या जरूरी है, हमें उसको समझना जरूरी है. एक सिंपल डेट ऑफ बर्थ आपको पूरा कुछ बता देगी उसके बारे में कि कैसे उससे डील करना है. नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी बात करूं. अब नंबर 1 वाला बॉस है आपका, तो उससे आप बिल्कुल उसको उसकी पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बात करिए. सर ये आपने जो किया था वहां पर, दिस वाज वेरी गुड. हाँ, कुछ ऐसी कोई एक चीज निकाल के थोड़ा सा, वो ही विल बी वेरी इंप्रेस. भले शो ना करें, भले मुंह पे ना दिखाए, बट ही विल बी वेरी इंप्रेस. नेक्स्ट टाइम आपको बुला के जरूर कुछ एक्स्ट्रा काम या कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोले. ये जो बॉस मैनेजमेंट वाला जो काम है ना, ये सारे डेस्टिनी नंबर वालों के साथ तो बहुत ही मजेदार होता है ये. और एंड दे विल ऑल एग्री टू इट. हमेशा अपॉइंटमेंट लेके जाओ, बी ऑलवेज फॉर्मल, भले वो जितना मर्जी का बी इनफॉर्मल विद मी. कॉल मी विद माय नेम, नेवर कॉल हिम विद हिज नेम. जितना मर्जी बोल ले वो कि कॉल मी विद माय फर्स्ट नेम. नो, ऑलवेज चीफ, बॉस, कुछ तो ऐड करना ही करना है. तो उनको पसंद है ये. they will love it, they like it. That is what number 1 is. और इसमें अगर कहीं गलती से जब नंबर 1 की हम बात करते हैं, नंबर 1 में सिंगल नंबर 1 है तो ये सारी चीजें आएंगी. डेस्टिनी नंबर 1 बन गया, अगर यही नंबर 1 डेस्टिनी है तो डेस्टिनी नंबर 1 में ये चीजें 50% होगी. सो दिस बिकम द मेन आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होगा, ये आपकी पर्सनैलिटी होगी. ये नंबर 1 के बच्चे भी आपको बड़ी जल्दी दिख जाएंगे. बाकी सारे बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं, विच इज अ रेयर साइट नाउडेज. वो ऑनलाइन तो दिख जाएंगे खेलते हुए, पर फिजिकली खेलते हुए दिखेगा अगर, तो आपको दिखेगा कि बाकी बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं या इससे पूछ रहे हैं. और यही चीज होगी सब जगह. किटी पार्टी के अंदर भी अगर आप लोग जाएंगे ना, तो जो लेडी डिसाइड करेगी रूल्स या जो लेडी फॉर्म करेगी ग्रुप, वो जनरली नंबर 1 की होगी. दैट इज व्हाट नंबर 1 इज, लीडर. वो डिसाइड करेगा क्या होना है क्या नहीं होना. ये लीडरशिप, ये इनबॉर्न लीडरशिप है इनके अंदर. और अगर आपकी ग्रिड में नंबर 1 है, भले डेस्टिनी ना हो तो भी बहुत अच्छा है. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. यू हैव द पोटेंशियल टू डू राइज वेरी हाई इन लाइफ. सेम चीज यहाँ पे. तो दिस डेस्टिनी 1 और मल्टीपल 1, अगर डेस्टिनी 1 है और मल्टीपल 1 है, जैसा आप पुनीत जी बता रहे थे, उसका बेसिक भी 1, डेस्टिनी भी 1. अगर ऐसा तो ये डिक्टेटर है. इसका बस चलेगा तो इसको डिक्टेटर, ये डिक्टेटर होगा, ये बहुत ही जबरदस्त वाला होगा. इसको तो पता अपने बारे में ये सुन ही नहीं सकता कुछ और, ये कुछ और करेगा ही नहीं. अगर ये बॉस बन गया तो सब लोग इसके बिल्कुल एकदम व्हाट ही सेज इज द, यही चलेगा. जो भी कहे, चाहे गलत भी हो तो भी यही करेगा. यू नेवर लिसन टू एनीवन. इसमें नेगेटिव हो जाएगा, बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा अथॉरिटी दिखाएगा, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहेगा. जो बातें आप लोगों ने बोली वो मल्टीप्लाई हो गया. नंबर 1 एंड डेस्टिनी 1, ये सिर्फ ऐसे ही नंबर 1 में ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा. नंबर 1 डेस्टिनी 1. अब दूर रहेंगे, दूरी बना के रखेंगे. कृपया उचित दूरी बना के रखें, ऐसा उनके पीछे लिखा रहता है, जैसे ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना इंडिया में. कृपया उचित दूरी बनाए रखें. नंबर 1 डेस्टिनी 1 के साथ भी ऐसी. अगर जो ऐसा पर्सन है, अगर वो बॉस ना बने तो सबऑर्डिनेट हो तो भी नहीं सुनेगा, अपनी करेगा. आप जितना मर्जी बोल दीजिए उसको. सर वो जो स्टबर्न पर्सन होते हैं सर. हाँ नहीं, स्टबर्न नहीं, वो उसकी देखो, उसको काम कराने का तरीका है, हर एक से काम कराने का तरीका है. अगर सबऑर्डिनेट है आपका डेस्टिनी 1 और मल्टीपल 1 वाला, तो आपने उससे कैसे बात करनी है, क्या बोलोगे इसलिए वो काम करेगा. वही मैंने बोला, रिस्पेक्ट इज द. सर अगर इफ यू आर अ बॉस और आप एक सबऑर्डिनेट है तो बॉस उसको ये कहाँ लिखा है कि बॉस सबऑर्डिनेट की इज्जत नहीं कर सकता. सर कर सकता है, बट सर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, if he is a boss then he has to show that he is a boss. Like अगर मैं आपका बॉस हूँ तो मैं आपको जी करके बात करूँ या आपसे प्यार से बात कर लूँ या आपको इज्जत दे दूँ, तो मेरी बॉसगिरी कम नहीं हो जाती. सर बॉसगिरी कम नहीं हो जाती. सर मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि उसके अंडर तो बहुत सारे सबऑर्डिनेट होंगे ना. या तो किसी की हैबिट ही होती है, लाइक कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स की हैबिट होती है, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं.
लाइक रिस्पेक्ट से बोलते हैं एंड ऑल, बट बॉस है तो सब वो कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी दिखाएगा ही सर। अथॉरिटी दिखाइए, बिल्कुल किसी ने मना नहीं किया, दिखाने का तरीका एक होता है। इसी पे मैं आप लोगों को एक बड़ा ही छोटा सा एक वो है कम्युनिकेशन के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान में आपको इस एनएलपी इधर उधर की ट्रेनिंग कॉर्पोरेट ज्ञान भी देता रहूंगा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, तो उसमें अच्छा अब मुझे बताइए कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? आप जो बात बोल रहे हैं दूसरे वाले को समझ आ जाए। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, दैट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट यू प्रॉब्ली कम्युनिकेशन का पार्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 3 पार्ट्स है नॉन कम्युनिकेशन। वर्बल, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो उसमें हम तो नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज आती है, ठीक है। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, एक होता है टोन, जिस टोन में बात करता हूँ, एक होता है कंटेंट, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। 3 चीजें हो गई, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी हो गया, योर टोन, टोन हो गया, ये फिजियोलॉजी हो गया, इसमें हम टोन एंड कंटेंट, कंटेंट इज व्हाट यू से। अब मुझे परसेंटेज जो बताएंगे इनमें सब में क्या क्या चीजें, कितना कितना पार्ट होगा इसका? I think the biggest part is the tone that you're using. Okay. You know, second would be psychology, and the third would be the content. But The it's content physiology. means the least. Yeah, Physiology is your body language. Physiology is body. Yeah. Okay. So Content I is think least. you know, more is well, it depends upon the medium how you're having a conversation. If it is a phone conversation, it would be other way around. If it is an upfront, you know, standing face-to-face conversation, it would be probably, you know, body language and tone would have. The least is the content part. You know, all I can say is that least is the content part. यहाँ बिल्कुल ठीक है, least is content part. अच्छा, anybody else? Anybody would like to add? Tone is very much important regarding each and every conversation, and physiology is when face to face we can go for. That is physiology, I think. 38 होगा, फिर ये 7%. 30 और 55% is body language, physiology, tone is 38%, and ये जो हमारा content है that is only 7%. और physiology के अंदर the way you dress is also very important. आप अगर देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, कौन कैसे एंटर किया रूम में, कभी रूम में बैठे या आपके सामने इंटरव्यू देने जाते हैं, इसीलिए सब लोग कहते हैं फॉर्मल्स पहन के जाओ, टाई लगा के जाओ, सबसे अच्छे दिखो। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं बिकॉज नॉन वर्बल इज दी मोस्ट। कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप बिना बोले ही लोगों को कह देते हैं, जब आप सिर्फ प्रेजेंट होते हैं और बात कम्युनिकेट हो जाती है अपने आप ही। वो सब फिजियोलॉजी है। बहुत रेड आपकी जो ट्रैफिक लाइट आती है उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा है वर्दी में, ट्रैफिक पुलिस वाला, आप अपने आप रुक जाते हैं रेड लाइट से पहले, अदरवाइज आपको जंप करना था। क्यों? नहीं दिखेगा तो निकाल लो, ऐसा मेंटालिटी भी रहो। क्यों? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि वो खड़ा हुआ, उसने बोला नहीं आप रुको, आप अपने आप देख के रुक गए। ट्रैफिक बहुत सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इनफैक्ट जो एडवर्टाइजिंग है पूरी, आप एडवर्टाइजिंग अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें इसी उस पे बेस्ड है, सारी चीजें। आप अगर आप वो देखें, अच्छा टोनैलिटी, आप किस टोन में बोल रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंटेंट, अगर आप गाली भी दे रहे हैं किसी को और गले में हाथ डाल के बड़े प्यार से गाली दे रहे हैं तो वो सुन लेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। और किसी की आप तारीफ भी कर रहे हो, उसको उंगली दिखा के ऐसे करे तो बहुत अच्छा है ऐसे करके, तो वो बुरा मान सकता है, क्योंकि उसको लगेगा उंगली कैसे दिखाई तूने, अच्छी तारीफ तो करी पर उंगली कैसे दिखाई। सो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी चीजें बहुत ही, और ये सब दिस इज बेसिस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का बेसिस है। आपको चाहे ऐड की कॉपी लिखनी हो, चाहे ऐड आपको क्रिएट करना हो, चाहे ऐड आपको कुछ भी करना हो, ये सारी चीजें उसमें काम आती है। इसी प्रिंसिपल पे ही चलते हैं सब चीजें, एंड इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर अपना प्रोफेशन के हिसाब से आपको अपना अटायर बनाना पड़ता है। अगर आप नहीं रखोगे तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। ऐसा मतलब अगर आप देखें, कोई भी बाबा देख लें, आप जितने भी बड़े बाबा हैं, ठीक है, कोई बिना दाढ़ी के दिखा, ओशो बिना दाढ़ी के, कैन यू इमेजिन?
सदगुरु अभी वो क्लीन शेव होके नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के चले जाएंगे, पहचानेगा कोई उन्हें? कौन है? कितना बड़ा और कितना बड़ा कैसे वो जो गेटअप है, आपने ध्यान दिया होगा, वो गेटअप हमेशा उसी गेटअप में दिखते हैं। आजकल थोड़ा बहुत डिफरेंट उसमें आते हैं, बट that getup is very important. That is what is that? That is physiology. That is communication. It plays a very important role in behavioral sciences as well. Yes. You know, आप किसी डाकू को भी अगर डॉक्टर का सफेद कोट पहना दोगे ना, he will तो give you feel like a doctor, not a doctor. क्यों कोलगेट की एड में हमेशा, मैं कोलगेट कंपनी में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उसकी एड में हमेशा सफेद कोट पहना। डेंटिस्ट थोड़ी सफेद कोट पहनता है। उसके अंदर स्टेथोस्कोप क्या करता है डेंटिस्ट के गले में? डेंटिस्ट देखेंगे आप, वो डॉक्टर को सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड, उसका वो टैगलाइन है। अब वो कौन सा डेंटिस्ट जो है स्टेथोस्कोप पहनता है? मुझे यही एक बताइए, डेंटिस्ट है वो, और लेकिन वो उसको फील देने के लिए उसको आपको वो सफेद कोट और वो स्टेथोस्कोप दिया गया। सर एक्चुअली ये हमारी माइंडसेट है कि डॉक्टर मींस स्टेथोस्कोप एंड ऑल, जबकि सिर्फ एक मेडिसिन जो प्रैक्टिस पर्सन होता है, एमडी मेडिसिन 90% और या फिर कार्डियो 90% स्टेथोस्कोप वही रखते हैं। One thing, and you know, this is something which I've learned is that वो हमको वो पता है कि वो डॉक्टर है, you know, तो ऐसी बिहेवियर रहेगी। So numerology helps us to identify कि कौन क्या है, okay, and then we use the ways around of pleasing that guy, you know, or engaging in a conversation with him. उसी हिसाब से बात करें ना हम अपना कंटेंट तो चेंज कर सकते हैं, हम अपनी टोन भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपना, तो जो आप अथॉरिटी वाली बात कर रहे थे ना, अगर सबऑर्डिनेट है तो फिजियोलॉजी आपकी कैसी है, आप उससे किस तरीके से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, अथॉरिटी दिखाना, अथॉरिटी थोड़ी कम हो जानी है। अगर मेरे को पता है कि वो 11 है, तो मैं उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दूंगा। बिल्कुल, ये साला ये तेरा काम है, तो डिलीवर कर। और वो कैसे करेगा मुझे नहीं मालूम, नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है कि उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। You have a win-win situation over here. उसके काम में उंगली नहीं करना, आपने बताना नहीं किस तरीके से क्या है, उसको बोला ये एक टास्क है, इसको पूरा फिनिश कर। एंड बिकॉज नंबर 1 डज नॉट वांट द बॉस इन योर हेड, उसको नहीं चाहिए। वो इंडिपेंडेंट आदमी अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकता है, वो चीज। और उसको थोड़ा ये कॉन्फिडेंस भी दिलाना जरूरी है कि तुम ये कर सकते हो, तुम जाओ करो। तो वहां अथॉरिटी कम नहीं हुई, वहां वो आपको भी रिस्पेक्ट से देखेगा, अरे नहीं इसने कुछ सिखाया मुझे, इसने कुछ दिया मुझे। हर समय हर किसी को एक डंडे से नहीं हाँकना ना, अब वही वाली बात होगी, हर किसी को आप एक डंडे से हाँकेंगे तो कैसे काम चलेगा? हर किसी को उसके हिसाब से आपको समझाना है, ट्रेन करना है, बताना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ जाते हैं, आपको टीम मैनेजमेंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। And other point over here is again the Gallup survey, which talks about the traits. This is one of the traits to talk to different people differently. In today's world, talking to everybody the same way is not a asset; it's a liability. You can't. आपको काम नहीं करेंगे लोग, तो उसको अकेले में बुला के समझा दिया, कभी थोड़ा सा इज्जत दे दी, बस इतना काफी। और मतलब वो जरूरत, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें अगर हम वो कर लें बहुत आसान होगा। लेकिन इसमें एक और चीज अभी एक आएगा कि अगर आपके पास मल्टीपल 1 है, डेस्टिनी 1 नहीं है, या अगर डेस्टिनी 1 नहीं है, 2-3 1 है और ग्रिड में ऊपर अकेले हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस कम कर देगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस विल रिड्यूस द कॉन्फिडेंस, दिस विल प्रॉब्ली वर्क ऑन आपका टेम्पर भी खत्म, आपका वो जो राइज हाई इन लाइफ है वो सब भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। नंबर 1 अगर मल्टीपल है और डेस्टिनी नहीं है, लेकिन अगर 3 और 9 में से कोई भी एक नंबर है ग्रिड में, तो मल्टीपल 1 विल बिहेव लाइक अ सिंगल 1। ये एक एक्सेप्शन है इसमें। जब हम आगे और ग्रिड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते जाएंगे, समझ में आ जाएगा हमें। यहाँ पे मल्टीपल 1 को उस तरीके से हमें दिखना है। So always. Can you just remove this whatever you handwritten? I would like to kind of read it clearly. आपको भेज दूंगा ये आज। Okay. टेक्स्ट है ना, या टेक्स्ट में आपको अभी आज भेज ही दूंगा इसको। हटाने के लिए कुछ डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने आप करिए, जो भी जितने भी नेताओं की डेट ऑफ बर्थ लीजिए, देखिए कितनों में आ रहा है 1, कितनों में 1 नहीं आ रहा। 8-10 करेंगे तो अपने आप ही आपको लगेगा नहीं ठीक ही जा रहा है, एक हाथ कम आएगा। सारे अलग अलग देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएई और दुबई और इस तरफ के भी आते हैं, उनको बहुत सारे शेखों की डेट ऑफ बर्थ आप लीजिए, किस किस का आता है, शेख वेख जो भी है उनके,
But everybody, so if you take a Ratan Tata, take Adani, Ambani, anyone you take, सब में वन आएगा, जो अच्छे लीडर्स भी हैं। और ये चीज हम उसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं, ना लोशु में ना पाइथागोरस में, कि वन उनमें जरूर मिलेगा, इसी में क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंचुरी नंबर नहीं डाले। अब नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 2 इज मून। अब मून का ज्योतिष के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, सारी ज्योतिष जो है मून से ही बेस्ड है, हमारा इंडियन ज्योतिष जो भी है। और उसमें आप sorry, just jumping in. Many times you say destiny too. So we do not bother too much about birth number 2, or we कुछ just फर्क focus नहीं है। But anyhow, birth number 2, we do not bother about that unless the age is less than 30. Then we say कि birth number is more active, or we only talk about destiny numbers. It has to be destiny, otherwise फिर वो confusion, basic है, destiny है, फिर कुछ नहीं, only destiny. It is only destiny. So आप मेरे भी कहने में बजाय आप चेक करिए ना, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपका अपना बेसिक क्या है और आपकी डेस्टिनी क्या है, और आप किससे ज्यादा रिलेट करते हैं, वो चीज आप चेक करिए। अभी आप जब नंबर्स कर लेंगे, आप अपने आप सबसे पहले अपने ऊपर देखिए, फिर आप अपने जो क्लोज वन है, जिनको आप समझते हैं कि आप जानते हैं अच्छे से, उनको आप उनका देखिए, फिर उनसे पूछिए। और कई बार होता है कि हम समझते हैं लोगों को, बट अगर हम एक्चुअली सामने वाले ने जितना आपको प्रेजेंट किया अपने बारे में, आप उतना ही जानते हैं। ये आपका परसेप्शन है हर एक के बारे में, जो परसेप्शन फॉर्म करते हैं। एक्चुअल क्या है वो तो आप नहीं जानते, तो फिर एक्चुअल क्या है ये एक्चुअल बताएगा क्या है। तो अगर कभी कॉन्ट्रडिक्शन दिखे तो जरूर उससे पूछिए कि डू यू फील लाइक दिस। कभी कभी ऐसा फील होता है आपको, कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि आपका परसेप्शन तो बायस्ड हो सकता है, आपका परसेप्शन तो एक तरफा हो सकता है, बट जो सामने वाली पर्सनालिटी जैसी है वो तो फिर वैसी रहेगी, दैट विल नॉट चेंज। अब ये नंबर 2 मून की हम बात कर रहे थे। मून इज अगेन, हम जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, हम जब पैदा होते हैं जिस राशि में पैदा होते हैं वो हमारी राशि बनती है। जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसके बेसिस पे हमारी दशाएं शुरू होती हैं। मून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स मून हमारी ज्योतिष का प्रिंसिपल है बेसिकली, आप कह सकते हैं सब कुछ, क्योंकि हमारा मून साइन बेस्ड है, हम लोग मून साइन फॉलो करते हैं। अंग्रेज लोग जो है वो सन साइन फॉलो करते हैं, हमारा लूनर कैलेंडर फॉलो होता है। जो पुराना कैलेंडर अगर आप देखेंगे तिथि वाला जो है वो लूनर कैलेंडर है सब कुछ, और वेरी साइंटिफिक कैलेंडर, इट वॉज वेरी वेरी साइंटिफिक कैलेंडर। और जो दूसरा कैलेंडर है, जो सोलर कैलेंडर, जो आजकल हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो यूज करते हैं, वो है हमारा ये सन बेस्ड कैलेंडर है। तो और उसमें कैलेंडर नहीं है एक्चुअली, कोई देयर इज नो साइंस इन्वॉल्वड इन दैट। वो ऐसे ही अंग्रेजों ने जो आप कह सकते हैं कि तो उसमें कुछ भी देयर इज नो एब्सोल्युटली नो साइंस। जो हम जो कैलेंडर आज की डेट में फॉलो करते हैं, 31 को खत्म होता है, 1 को न्यू ईयर होता है। न्यू ईयर का मतलब क्या है, उसको चेंज होना चाहिए लाइफ में, कोई चेंज नहीं होता 31 में और 1 में, कोई चेंज नहीं होता। जबकि हमारा जो न्यू ईयर आता है अप्रैल में जो आएगा, उसमें सीजन चेंज होता है, फसल चेंज होती है, खरीफ और रबी वाला चेंज आता है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आता है। भाई सर्दियाँ खत्म हो गई, स्प्रिंग खत्म हो गया, अब गर्मियाँ चालू हो गई, वो वाला जो चेंज है दैट्स अ वेरी बिग चेंज। तो वो चेंज, कुछ चेंज हुआ ना लाइफ में, तो वो चेंज उसमें दिखाता है। तो वो न्यू ईयर वो साइंटिफिक मेथड से बना हुआ सारा लूनर कैलेंडर बेस्ड। तो लूनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। बट 2 नंबर वालों की हम बात करते हैं। अच्छा, मून एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मून आपका माइंड को डिनोट करता है। मून मतलब माइंड, तो नंबर 2 इज माइंड, कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, या आपकी थॉट प्रोसेस, आपका सबकॉन्शियस। मून मतलब सबकॉन्शियस माइंड भी आप कह सकते हैं। एंड ये इन्फ्लुएंस होता है, आप देखेंगे मून की जो वैक्सिंग और वेनिंग होती है, जो मतलब जो फुल मून और नो मून, आप अपने मूड को देखिएगा उस दिन, पूर्णमासी वाले दिन आपका मूड कैसा होता है, आपको क्या फील होता है मेन, कि किस चीज की अर्जेस होती है ज्यादा, तो आपको किस टाइप का आपको फील होता है। आपको अमावस वाले दिन कैसा फील होता है, कुछ लोग बहुत डिप्रेस फील करते हैं अमावस वाले दिन। सर आई एम 2 नंबर पर्सन सर। हाँ, तो आप बताइए चेंज, आपको मून की साइकिल के हिसाब से आपको चेंज फील होगा ही होगा। सर बहुत होता है चेंज हाँ, सर, ये मेरे साथ होता है हाँ, एक्चुअली। आई एम 20 सर 20। हाँ, तो 20 कोई मतलब नहीं, हमारे इसमें 2 मतलब 2, 20 कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई आप पिछला जितना भी आपने जो भी पढ़ा है उसके नंबर्स अब थोड़े दिन के लिए, जब तक हम ये पढ़ रहे हैं थोड़े दिन के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि आप फिर उसमें कुछ कुछ फ्लेवर ऐड करते रहेंगे तो इसका मजा नहीं आएगा।
कोई फ्लेवर नहीं ऐड करना, बिल्कुल एकदम सिर्फ इसको ऐसे ही पढ़ना है। तो नंबर 2 वाले जो है बहुत हम इमोशन से जोड़ते हैं। ये लोग इमोशनल लोग हैं, सेंटिमेंटल लोग हैं, और ये लोग क्रिएटिव लोग हैं। क्रिएटिविटी का नंबर भी इमोशंस नंबर 2 के साथ ही आएगा। इन लोगों को चाहिए एक कंधा रोने के लिए हर समय। नंबर 2 अगर आप है, डेस्टिनी नंबर 2 स्पेशली, और अगर ये है आप, तो इनको कंधा चाहिए, मतलब इनको एक चाहिए पार्टनर जिसको अपनी दिल की बात ये कह सके, बोल सके। सो नंबर 2 वेरी वेरी इमोशनल, सेंटिमेंटल काइंड ऑफ, सॉफ्ट स्पोकन, शाई नेचर, क्रिएटिविटी। अब ये इनको फोटोग्राफी का बड़ा शौक है नंबर 2 वालों को ना, फोटो खिंचवाने का और फोटो खींचने का। आज की जनरेशन जो है तो कंफर्म, जैसे जो ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जो अपने आप को दिखाना पसंद करते हैं क्रिएटिविटी के साथ, वो लोग नंबर 2 वाले। दीज आर नंबर 2 फोटो खींचने वाले लोग हैं। सेल्फी क्वींस और सेल्फी किंग्स जितने भी हैं, वो सारे नंबर 2 वाले लोग हैं। तो जिसकी भी ग्रेड में नंबर 2 है, अब मान लीजिए वो, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी का पोटेंशियल पूरा है, मतलब क्रिएटिव है, बट इनको एक वो चाहिए, पुश चाहिए लाइफ में। इनको बताना पड़ता है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो ये 2 इमोशन का, अगर आप ये मतलब इनको हमेशा मोटिवेशन की जरूरत है हर समय, ऑलवेज इन नीड ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन करेंगे। बाकी आप लोगों ने जो पढ़ा है नंबर 2 के बारे में, क्या क्या पढ़ा है, मैं भूल गया कि ऐसे कहना था। तो हाँ जी, बताइए बताइए माधुरी। सर ये सारी चीजें तो है, उसके साथ नंबर 2 वाले अगर मतलब खुद शायद इनिशिएटिव नहीं कर पाते हैं, हाँ, उनका वो कोई भी काम वो भी है, इनिशिएशन बिल्कुल बिल्कुल। करके दे दिया जाए तो वो एक्सीलेंट उसको प्रोजेक्शन कर पाते हैं। हाँ, वो तो ये फॉलोअर्स है और बेसिकली। नंबर 2 इज फॉलोअर। नंबर 1 तो जैसे इनिशिएटिव लेने वाला बंदा है, नंबर 1 दे सकता है इनिशिएटिव, नए तरीके से काम कर सकता है। नंबर 2 जो है वो फॉलो करेगा, पीछे पीछे चलेगा। और कुछ नंबर 2 के बारे में, कैसे मैनेज किया जाए इन लोगों को इमोशनल्स? सर इमोशनल अप एंड डाउन बहुत होते हैं, अगर वो इमोशनली स्टेबल हो जाए तो बिल्कुल मैनेज हो जाता है बहुत अच्छे से। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ इमोशनली स्टेबल हो जाए। अगर वही वाली बात ये थोड़ी है, ये नहीं है, या आपको वो कैसा हो जाए वो नहीं करना, आप कैसे मैनेज करेंगे वो देखना है। सर मैं क्या करती हूँ, जब मैं बताती हूँ, हम नंबर 2 हैं। सर जब मुझे लगता है कि मैं इमोशनली बहुत अनस्टेबल होगी तो मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ। वो ठीक है, वो आप अपने लिए करते हैं। मैं कह रहा हूँ नंबर 2, आपके घर में मान लीजिए कोई नंबर 2 है, अब भूल जाओ 1 मिनट को नंबर 2, आप नंबर 2, अच्छा ठीक है, आपको कैसे मैनेज करते हैं लोग? सबसे अच्छा कौन मैनेज करता है और कैसे मैनेज करते हैं? सर वो मुझे पैम्पर करते हैं। पैम्परिंग ऑलवेज नीड, दे नीड पैम्परिंग, ठीक है, दे वुड नीड पैम्परिंग। पैम्पर करो, खुश रहेंगे। Basically, again, this is my experience, especially for number 2 women when it comes to, I think uh, they would love, they would fall for a sweet talk much more easily, and कोई they कंधा है बेसिकली, कंधा की, बट हाँ आपका बबीता जी 2 नंबर आपका डेस्टिनी थोड़ी है, बेसिक है। नहीं सर बेसिक नंबर है, डेस्टिनी 6। हाँ, तो डेस्टिनी, हम तो डेस्टिनी की बात करेंगे, बेसिक नंबर 2 है वो, ठीक है। हालांकि 6 और 2 दोनों ही इमोशन वाले ही नंबर है, क्रिएटिविटी वाले नंबर है, तो वो ज्यादा। बट 2 नंबर जो है ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल, अरिजीत सिंह के गाने सुनने वाला है, थोड़ा सा इमोशनल, जगजीत सिंह, अरिजीत सिंह, ये जितने भी उस टाइप का। तो ये हाँ, इमोशनल लोग हैं। यदि एक सिंगल 2 होना चाहिए। वैसे फीमेल्स के अंदर हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि एक 2 ऐसी भगवान ने देके भेजी। वो 2 एक को उतना इमोशनल कंटेंट उनके पोर्शन उनके अंदर ऑलरेडी होता है। तो अब जो लोग 22 तारीख को पैदा होंगे, सभी के अंदर इमोशन ज्यादा होंगे। 22 फरवरी वाले लोग और भी ज्यादा इमोशनल होंगे, ऐसे होते हैं जनरली। आपने देखा, मुझे नहीं दिखा 2 जिसपे ज्यादा है वो इमोशनल नहीं है, ऐसा बहुत रेयर है। और डिसाइपल है ये, मल्टीपल 2s हो गए तो डबल 2, ट्रिपल 2, जितने भी 2 बढ़ते जाएंगे ये और आदमी इमोशनल होता जाएगा। जब डबल 2 हो गया तो ये पोजेसिव, तो इमोशनल जो है वो थोड़ा पोजेसिव हो गए, ओवर सेंसिटिव हो गए। अब इनको ना नहीं सुन सकते हैं, अगर रिजेक्ट कर दिया तो ये रो पड़ेंगे, मतलब बहुत जल्दी आंसू निकलेंगे। और ज्यादा 2 होंगे तो फिर ये जो है ये उनको कुछ एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग टाइप का, ड्रग्स व्रग्स, जिसको अपने जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो अपना इमोशनल वो है, उसको कहीं ना कहीं हल्का कर पाए, किसी तरीके से हल्का कर पाए।
222 प्लस ऐसा नहीं है 222 प्लस सारे सुसाइड करेंगे, बट हाँ दे बेसिकली डिप्रेसिव नेचर है, दे आर प्रोन टू डिप्रेशन, बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाने के चांसेस हैं। डेस्टिनी 2 और मल्टीपल 2 तो और खतरनाक आदमी, वेरी वेरी सीवियर केस। ये डेस्टिनी, और ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा सेम चीज आपको उसमें भी कुंडली में भी नजर आएगी, ज्योतिष वाली कुंडली में। ये अक्सर मून साइन होते हैं, मतलब इनका जो असेंडेंट है वो वाटर साइन होगा, ये वाटर साइन वाले निकलते हैं कई बार। तो ये चंद्रमा जो है वो बिगड़ा हुआ चंद्रमा राहु के साथ या शनि के साथ हो कहीं ना कहीं, जिससे वो उधर भी। सो एक्चुअली इट मैचेस, जैसे जो आपकी जो उसकी ग्रेड है ज्योतिष का जो कुंडली है और इसके साथ बिल्कुल मैच करती थी। अब राजेश खन्ना ट्रेजेडी किंग, पुष्पा आई हेट टीयर्स, बहुत सारे टीयर्स, देखो कितने सारे टूर, 4 टूर। अब ये हमें सर्टिफाई नहीं किया इनकी, नीदर राजेश खन्ना मदर हैव कम एंड टोल्ड अस द डेट ऑफ बर्थ, गूगल हैज टोल्ड द डेट ऑफ बर्थ, तो वही डेट ऑफ बर्थ हम ले रहे। आप किसी भी ट्रेजेडी किंग क्वीन उनका उठा सकते हो, और भी बहुत सारे लोगों का। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 2 और 6, 2 और 6, और मतलब हिंदी का और इंग्लिश का और दोनों लगा सकते हैं आप, ठीक है। 2 और 6, 2 और 6 हिंदी वाला, दोनों ही नंबर में से कोई एक नंबर जरूर मिलेगा आपको किसी भी क्रिएटिव इंसान के डेट ऑफ बर्थ, किसी फिल्म स्टार, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, उनकी डेट ऑफ बर्थ में दोनों, या तो दोनों ही नंबर मिलेंगे या एक, दोनों में से एक नंबर मिलेगा। मेरे तो दोनों ही मिसिंग है। हाँ, तो ठीक है, आप नहीं, आप क्रिएटिव आदमी नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आपके अंदर वो इमोशनल वाला जो वो है, मिसिंग वाले नंबर की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि दशाओं में आएगा, दशाओं में तो दोनों ही नंबर आएंगे, जब दशा आएगी या अंतर दशा आएगी तो दोनों नंबर आएंगे ही आएंगे। वो तो इसलिए मिसिंग नंबर नहीं है, आप चीजें सारी आएंगी, बट यस नंबर 2 अगर ज्यादा है, ये आपको थोड़ा पोजेसिव बना देता है। अमिताभ के भी 2 बार 2 है, there are 2 2s, 1 भी बहुत है। So yes, so this is नंबर 2। नंबर 3 के बारे में आप लोग बताएं, टीचर जो भी है, आचार्य गुरु, नंबर 3 क्या है? क्योंकि I आप लोग think बता देंगे ना, तो उसके बाद फिर हम I इंटरेस्टिंग वाली think बातें नंबर ज्यादा करें। 3 का जो बेसिक जो चीज मैंने देखा है, नंबर 3 इज ऑल्सो लीडर्स नंबर, बट उनका जो लीडरशिप स्टाइल होता है इज मोर इनडायरेक्ट, यू नो, इज ट्रायल मोर इन क्लास टर्म्स 2 ऑफ, होते रहे आज और कल। हाँ, so it's more you know, indirect. They're still they're good leaders. 1, 3, 5 are good leaders, but that's, you know, leadership based upon a purpose is what typically comes out of 3. the more ethical leaders you can say. Sir, as per I think number 3 में number 1 क्या है sir? They are trying to they just want everybody should understand that they are boss. But in number 3, they are trying to focus to make everyone understand that they are so much good that they are boss. वो अथॉरिटी का यूज करते हैं, ये यहाँ पे अपने नॉलेज का you can say वो उनकी इंटरपर्सनल convincing power जो है उसको यूज करते उसको हैं। यूज करते हैं, बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल ठीक। और बताएं। नंबर 3 बेसिकली जुपिटर जब आ जाता है तो ये लोग सब अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, हर किसी को मतलब अपना ज्ञान देते रहते हैं। बिल्कुल और ये ये नंबर नॉलेज मतलब वाइज है, बहुत डिसीजन बहुत ये ले लेते हैं। नंबर 1 कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग होता है, ये लोग भी अच्छे लीडर होते हैं, अच्छा गुड मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इनकी मैनेजमेंट और ये डीलिंग में बहुत पॉजिटिविटी रहती है, और वो लोग बॉसिज्म दिखाते हैं। नंबर 1 का बॉसिज्म रहता है, इसका बॉसिज्म नहीं रहता इतना ज्यादा। नहीं, अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि यार नंबर 1 जो लीडर है वो अथॉरिटी दिखाने की, जमाने की कोशिश करता है कि वो उसके ऑरा से लगेगा कि उसका एटीट्यूड जरा डिफरेंट रहेगा। नंबर 3 वाले का जनरली एक अच्छा बॉस है कि उसके लोग सुनते हैं, लोग उसके पास हर जाते हैं, किसी की नॉलेजेबल मन है। को लेके चलते हाँ, हैं। मैन को लेके चलते हैं। जो नंबर 3 जो है इसमें और कौन सा उसको अगर पता, मतलब अच्छा, ये नॉलेज की हमने बात करी, मुझे एक चीज बताइए, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, नॉलेज, विजडम में क्या फर्क? एजुकेशन बेसिकली मिनिमम एजुकेशन होता है, नॉलेज जो होता है दिमाग से मतलब सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लेने को नॉलेज बोलते हैं। वाइज I think Gyan interpretation, you know, putting what you know to something which is more action oriented and result oriented is wisdom. The right thing to be done with the knowledge that you have.
एजुकेशन जो है हमारे फॉर्मल एजुकेशन होता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। फॉर्मल एजुकेशन जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, जो ऐसे हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको फॉर्मल कह सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे ही आप पैदा होते हैं वैसे ही आपको शुरू हो जाता है। आपको आपकी आंखें भी नहीं खुलती, आपको सारी रिश्तेदारी बताई जाती है, कौन क्या है, कहाँ है, कौन चाचा, कौन ताऊ, कौन क्या, सब छोटे से बच्चे को सब बताते रहते हैं। तो एजुकेशन तो वहां से स्टार्ट हो गया। इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस बेसिकली अगर हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखें, इंटेलिजेंस को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, तो बेसिकली 2-3 कंपोनेंट्स आते हैं उसमें। वन इज द मेमोरी, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, रिकलेक्शन पावर कितनी है आपकी। दूसरा है एबिलिटी टू ग्रास्प, समझने की क्षमता और उसको याद करने की क्षमता। ये 2 चीजें इंटेलिजेंस को बनाती है। दिस इज व्हाट योर इंटेलिजेंस इज। तो वो इंटेलिजेंस हो गया। फिर नॉलेज जो है, नॉलेज इज एप्लीकेशन ऑफ दैट इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। उसको आपने अप्लाई किया तो वो नॉलेज बना। तब तक जब तक नहीं अप्लाई किया तब तक वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल आपका वो सिस्टम है, वो और कुछ नहीं है। फिर एप्लीकेशन के बाद, नॉलेज को अप्लाई करने के बाद जो उसको लर्निंग मिली, लर्निंग विल गिव यू विजडम। यहाँ हम इस चीज की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि विजडम और नॉलेज जो है, एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट, इज बेसिकली वर्क ऑफ जुपिटर। Whereas education, grasping power, intelligence, and that is that comes under Mercury. Mercury is responsible for the intelligence part, and Jupiter is responsible for the knowledge part. जो आपका intelligence है उसकी application जो है, that is what knowledge is. Knowledge is all. So that's the basic difference between knowledge, intelligence, and this thing. And yes, Jupiter is knowledge. जो बातें आप लोगों ने बोली, सारी बातें एकदम ठीक बोली। इसमें हम कुछ और चीजें ऐड कर देते हैं। अब जो आपने नहीं बोली वो है कि इन लोगों का, these people are basically attached to families। ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, अपनी मदर से स्पेशली। नंबर 3 अगर है तो ये, और ये लोग क्या है, मॉरल्स और वैल्यूज वाले लोग हैं। ये बहुत ज्यादा अपने सिद्धांतों वाले लोग, ये मेरे ये सही है गलत, और ये सही गलत का तराजू लेके चलते हैं अपने पास। इनका डिसीजन मेकिंग जब भी होगा, सो नंबर 1 इज बेसिकली रिस्पेक्ट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, नंबर 2 इज इमोशन रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, नंबर 3 इज राइट एंड रॉन्ग। हर चीज का राइट एंड रॉन्ग, क्या सही क्या गलत, ऐसे वर्ड ये बहुत यूज करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। और ये अपने मदर की सुनेंगे ज्यादा, अपने स्पाउस की कम सुनेंगे। नंबर 3 डेस्टिनी वाले स्पेशली लोग जो है, ये नंबर 3 डेस्टिनी है तो इसको घर से दूर जाके काम करना बड़ा मुश्किल होगा। ये बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि मैं सेटल हो जाऊं बाहर, बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और अगर डेस्टिनी आपने उसका 3 देख लिया और सिंगल 3 देखा, बड़ा मुश्किल है। वो कहीं आप खाम खा ट्राई कर रहे हैं, मुश्किल आपके लिए घर से बाहर जाके रहना। ये जाएंगे बाहर तो वापस आ जाएंगे या फिर अपनी फैमिली को साथ लेके जाएंगे। ये इनके नंबर 3 वालों के साथ बहुत बड़ा एक वो है। देर वेरी गुड डिसीजन मेकर्स, सही गलत का बारे में अच्छा डिसीजन लेते हैं। काउंसलर्स अच्छे हैं, कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं। और नंबर 3 वाला ईमानदार आदमी है। सिंगल नंबर 3 ग्रेड में है तो ब्राइब नहीं लेगा। आप कह सकते हैं कि नंबर 3 जो है सिंगल, ये ब्राइब नहीं लेंगे, ये ईमानदार आदमी है, इनको रिश्वत नहीं देनी। तो इनसे आप कभी पटाने के चक्कर में इनको आप रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। इनसे आप सही रह के सच्चाई का सब सच इनको बताएं तो ये बड़े खुश होंगे, अच्छा रहेगा। अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं इनके, और अच्छे काउंसलर्स, और स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ये, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। ये 3 नंबर वाले लोग स्पिरिचुअल लोग हैं। इन्हें अपना गुरु जो है, और ये स्पिरिचुअल लोग, मतलब स्पिरिचुअलिटी 2 तरीके से हम बांट सकते हैं। एक हो गया गुरु लेड, एक की गुरु को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा हो गया अकेले अपने आप ही ढूंढ रहे हैं मेडिटेशन और तो सब चीजें, वो भी किसी गुरु के साथ हो सकता है। बट एक होता है ना जो फॉलो करने वाला गुरु वाला जो लोग, तो 3 नंबर वाले जनरली गुरु वाले लोग हैं। ये गुरु देख रहे हैं, और एंड दिस इज द ओनली नंबर विच कैन से नो टू एनी टेम्पटेशन। अगर 3 नंबर है आपकी ग्रिड में तो, और भले ग्रिड में और कुछ भी हो, कितना ही खराब हो, 3 नंबर आपको बचा लेगा, आपको गलत रास्ते पे जाने से रोक सकता है, गलत काम करने से रोकेगा। ऑलवेज दीज पीपल विल हैव अ प्लस। जब भी कुछ गलत होने वाला होगा, इनके पास एक पता एक डायरेक्शन आ जाएगी कि नहीं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। अंदर कंसाइंस जो है बड़ा ही मजबूत रहेगा।
इनकी जो जमीर जो है, जगह वो रहेगा, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इनका वो गलत काम नहीं करने देगा। इवन इफ देयर इज 3 इज डेस्टिनी और नो डेस्टिनी एंड 3 और सिंगल 3 इज प्रेजेंट इन द ग्रिड, सिंगल 3 ग्रिड में हो, ये सारी चीजें हम उसको कह सकते हैं आदमी ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होगा, झूठ गलत नहीं करेगा। डेस्टिनी 3 वाला तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। सो नंबर 3 इज वेरी वेरी गुड नंबर। फेयर एंड जस्ट लोग हैं, बिल्कुल फेयर पीपल है, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे जनरली। 3 नंबर वाले तो अच्छे लोग माने जाते हैं, 3 नंबर। सो एनी आइडिया डबल 3 क्या होगा ग्रिड में डबल 3 है? तो वो वही करप्ट होते हैं। करप्ट, फैमिली डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल सही। अब नंबर डबल 3 वालों का कुछ भी जो है, इनको देखो, हम ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने लिखा फ्लेक्सिबल इन अप्रोच। यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट इन व्हाट यू यूज द वर्ड्स। तो आप किसी को बोले डबल 3 वाला दिख जाए तो आप तो चीटिंग करते हैं, चीटर हैं, आप तो ब्राइब के बिना काम नहीं करेंगे, आप तो ये ऐसा तो बोल नहीं सकते ना। ये तो आपको समझ में आ गया डबल 3, तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं रहेगा भाई, ये तो बस इसने मतलब चिकना खड़ा है, इसको आप मतलब थाली का बैंगन जिसको हम बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकता है, इसकी कोई ये अटका नहीं रहेगा एक जगह। सिद्धू आजकल जैसे उसमें डबल 3 है कि नहीं पता नहीं, मैंने देखा नहीं सिद्धू का डेट ऑफ बर्थ, बट नवजोत सिंह सिद्धू जिसे आज की डेट में हम कह सकते हैं, तो वो अब आई डोंट नो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट यस दैट इज व्हाट डबल 3 इज। डबल 3 अगर दिख गया आपको समझो ये आदमी करप्ट है, करप्शन हो गया। करप्शन हम ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए हम बोले फ्लेक्सिबल इन अप्रोच, बट आज की डेट में ठीक है, ये डबल 3 होना गलत नहीं है। इसका मतलब अब सिंपल है ना, सिंगल 3 है तो वो ट्रैफिक वाले को वो नहीं देगा, 100 रुपए दे के आगे नहीं बढ़ेगा। डबल 3 होगा तो 100 रुपए दे के कहेगा चलो काम निपटो आगे बढ़ो। तो आज की डेट में एहसास भी चाहिए ना आपको हमेशा, जो आप टाइम के साथ आगे बढ़े तो चाहे खिला पिला के बढ़े, जैसे भी करे चला जाए। फैमिली डिस्टर्ब रहती है। फैमिली डिस्टर्ब का मतलब हो गया 10 साल की उम्र तक कई बार ऐसा भी देखा गया कि इनके घर में कोई ना कोई डेथ होती है, चाहे पेरेंट्स में कोई एक आधा की किसी की डेथ हो गई है या किसी की। मेरा बहुत एक क्लोज फ्रेंड है, बचपन का स्कूल का फ्रेंड, उसके घर के उसको 2 भाई हैं, दोनों की ग्रेड में डबल 3 आता है, और उनके फादर की डेथ हो गई थी जब वो नर्सरी या प्रेप में थे तभी। और सोचिए आप, उसका 2-3 साल बड़ा उसका बड़ा भाई है, ये दोनों की दोनों की ग्रेड में डबल 3 आता है। तो बहुत सारे केसेस में आपको मिलेगा डबल 3 में कि फैमिली डिस्टर्ब रही बचपन में 10 साल तक, और या तो फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब रही, या आपके बहुत टफ टाइम देखा उसने बचपन में, या शिफ्ट हो गए, मतलब गांव में रहते थे शहर आ गए, कुछ नहीं था खाने के लिए, इस टाइप वाले केसेस मिलेंगे। अगेन 60 to 70% करेक्ट, नॉट 180% बट 60% 70% आपको ये चीज सही मिलेगी। और अच्छा डिसीजन नहीं ले तो अगेन शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी है एंड फैमिली लव, शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फैमिली लव। ये फेसबुक पे फोटो जरूर डालेंगे अपनी, अगर कोई भी सत्संग किया इन्होंने, कुछ भी आपने मतलब भंडारा किया, कुछ भी ऐसी चीज करते हैं जो थोड़ा दिखाने के लिए, तो ये जरूर जरूर उसका शो ऑफ करेंगे। और फैमिली लव का भी शो ऑफ करेंगे। घर में गाली देते हो अपने पेरेंट्स को, लेकिन वो बाहर वाले के सामने उनके पाँव छूना, उनकी वो करना, ये सब सारी चीजें, ये नौटंकी पूरी रहेगी इनके साथ। डबल 3 इज ऑल शो ऑफ एंड नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। डेस्टिनी 3 है और डबल 3 है, तो किसको हम मानेंगे? डबल 3 को मानेंगे कि डेस्टिनी को मानेंगे? डबल 3। बिल्कुल ठीक। सो डबल 3 अगर है तो योर सी ग्रिड विल ऑलवेज टेक द प्रेसिडेंस ओवर द सिंगल नंबर। तो ग्रिड को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे सिंगल नंबर से हमेशा। तो डबल 3 अगर होगा तो डबल 3 वालों से थोड़ा हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ठीक है, डबल 3 है तो हम समझ सकते हैं कि चलो ये इज बॉन्ड विद अ फ्लेक्सिबल, बेसिकली बैकबोन नहीं है, थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड मिसिंग है, बट ही इज स्टिल इज फ्लेक्सिबल, तो कुछ गलत नहीं है उसमें, बट फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं है। सो डबल 3 वाला सारी टेम्पटेशंस वो करेगा, तो ऐसा नहीं कि रोक लेगा। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये सारी चीजें उसमें नहीं है हमारे ऐसे बाकी होता और है किसी में। सर ऐसे होता है। मेरी फैमिली में एक बच्चा है जिसका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों ही 3 है। हाँ सर उस बच्चे को हमेशा अपने आप को राइट शो करना होता है, और वो काफी चेंज हो जाता है। लाइक अगर आप अभी तो सर कुछ छोटा और नहीं बोलेगा तो कोई, सर कुछ और बोलेगा। तो थोड़ा झूठ बोलता होगा। छोटे बच्चे क्या करेंगे?
मतलब वो सर बच्चे बिल्कुल चेंज हो जाता है सर, थोड़ा सा है तो और भाई बच्चे क्या करेंगे आप ये समझो ना, बच्चों के अगर आप देख रहे हैं तो बच्चे झूठ ज्यादा बोलेंगे, ऐसे बच्चे क्या बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे ना, शो ऑफ तो और कर नहीं सकते, बाकी और चीजें रिश्वत क्या लेंगे, वो रिश्वत देने वाली कहानी नहीं है, तो ये थोड़ा झूठ बोल लेंगे कि हाँ जी मैंने कर लिया काम, ये वो उस तरीके का चलेगा। बाकी अगर बड़े लोग हैं, इनको पटाना सबसे आसान है, रिश्वत दो और चला हो गया काम। अब वैसे केजरीवाल की डेस्टिनी 3 आती है, बट जो डेट ऑफ बर्थ है, बट अगर आप उसमें देखें तो हम उसको नहीं मानते कि उसकी डेस्टिनी 3 हो सकती है, वो ईयर गलत है उसमें पक्का 100%, 68 या 69 का कुछ उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें एक आधा साल हम ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, बट दैट इज व्हाट नंबर 3 इज। सो ये 3 नंबर तक हम लोगों ने आज किया। कल हम लोग नंबर 4 टू नंबर 9 करेंगे सारे, एंड देन यू वुड बी प्रॉब्ली इन अ पोजिशन टू रीड दोज ग्रिड्स विच आर मेड। तो आज ग्रिड्स बना दीजिएगा जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है, 3 नंबर तक हमने कर लिया। कल हम लोग इस बाकी नंबर्स भी कर लेंगे, एंड अगर आप लोगों को नंबर्स मालूम है तो इसी तरीके से करेंगे। विल ऐड ऑन टू व्हाट यू ऑलरेडी नो कि कैसे हम उसको डील करें। हम लोग उस पर जरूर बात करेंगे कि हम ये जैसे हम बात करें कि बॉस को कैसे डील किया जाए, क्लाइंट को कैसे डील डील किया जाए, ऐसे किसी द प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी, हाउ डू वी यूज दिस न्यूमरोलॉजी इन आवर डेली लाइफ, उस पर जरूर हम लोग बात करेंगे। सो आई होप इंटरेस्टिंग रहा आज का सेशन। सो विल मीट टुमारो Definitely. एंड सेम टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैं रिकॉर्डिंग इसका जो है आप लोगों को, आप लोग मुझे ईमेल आईडीज अपनी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे, मैं आपको उसका यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, उसमें आप कभी भी अपना रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसी से आप साइन इन करिएगा यूट्यूब पे, जो भी आप आईडी दें, जीमेल आईडी दीजिएगा, कोई दूसरी आईडी नहीं, ठीक है जी। ओके देन, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।